जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। हाय 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 हाय, भाग भाग के पहुंची हूँ आप लोगों के पास। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े में? भाई आज अल्लाह रहम करे, आज मैं जो शो कर रही हूँ फिर कोई रिकॉर्ड ना लगाना, क्योंकि अब ये ना कहना बारहवीं के बाद अब पेशे खिदमत है परी। देखिए सच्ची बात है, आप जब छोटी होंगी तो कहती होंगी अम्मी कभी प्यार में, है मेरी नन्ही परी, मेरी लाल परी, मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया, मेरा जिगर, मेरी सोनी, पता नहीं क्या क्या वो नाम आपकी अम्मी की ज़बान पर आपके लिए होंगे। और ना सिर्फ अम्मी, कभी आपकी बड़ी बहन, कभी आपकी खाला, कभी फुप्पो, जो भी आपके इर्द गिर्द आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, उन्होंने ना जाने किस किस खूबसूरत नाम से आपको पुकारा होगा। और ना सिर्फ पुकारा होगा बल्कि आपको परी बना के भी रखा होगा। कभी घर में शादी है तो एक ख़ास जोड़ा चूड़ियाँ, जूते, पाजेब, पता नहीं क्या क्या आपके लिए तैयार किया है, हेयर बैंड, क्लिप, मतलब बाल नहीं है सर पे फिर भी पोनिया। मतलब मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसे किया है भाई, बाल सर पे नहीं है, गंजी है, फिर भी वो नहीं क्या स्प्रिंग वाले जो क्लिप्स है वो भी सर पे उसके लगा के उसको सजाया है, शरारे पहनाए हैं। बेचारी चल नहीं सकती थी, बैठी भी होती थी शरारे पहन के। और ये भी मैंने ख्याल रखा है कि वो शरारों का कपड़ा उसे चुभे ना, अंदर मलमल लगा के बनाए। मतलब इतना कोई हम अपनी बेटियों को माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी मोहब्बत देते हैं, उनकी इतनी केयर करते हैं, उन्हें परी बना के रखते हैं। सारी माँ ऐसी होती है, बल्कि बहुत सारे फादर्स भी अपनी बेटियों को कहते हैं तुम तो मेरी परी हो, तुम तो मेरी नन्ही परी हो। सो जो ख्याल हमारे वालिदैन हम लोगों का रखते रहे हैं और आप लोगों के वालिदैन आपका रखते रहे हैं, उनके लिए आप एक नन्ही परी हैं। चाहे आप कितनी भी नन्ही परियों की माँ बन जाए, लेकिन उनके लिए आप एक नन्ही परी हैं। मगर कभी आपने अभी अपने आप को शीशे में जाके देखा है? आपने उनकी नन्ही परी का क्या हाल कर लिया है? देखा है कभी गौर से? वो चेहरा जिस पे छाइयाँ हैं, वो झुर्रियाँ जो अभी आपकी उम्र ही नहीं है और आपके मुंह पे पड़ गई हैं, वो वज़न जिसकी वजह से ना जाने इस परी के तरफ कितनी सारी बीमारियां अट्रैक्ट होंगी। कभी सोचा है? नहीं सोचा ना, मुझे पता है, क्योंकि आप अब लग गई हैं अपनी नन्ही परियों में। और शायद हमारी अम्मियों ने भी नहीं सोचा होगा जब हमें वो नन्ही परी बनाकर हमारी खिदमतें किया करते थे। जो मुंह से निकला पूरा, ये बना दें, मीठा पराठा बना दें, अंडा नहीं खाना, ये सालन नहीं खाना, वो कर दें। कितने हमारे, चाहे हमारा ताल्लुक़ किसी भी तबके से हो, हमारे वालिदैन हमारे कितने नखरे उठाते हैं। जो उनके मतलब जो उनकी हैसियत भी नहीं होती, वो उस तक पहुंचने की सिर्फ कोशिश करते हैं उस नन्ही परी के लिए। सो आज कुछ ऐसी परियां जो अपने पेरेंट्स की नन्ही परी थी और उन्होंने अभी तक उस परी के कुछ परों को संभाल के रखा है ताकि वो उनसे उड़ान भर सकें, वो मौजूद होंगी। कि कैसे उन्होंने, उनके माँ बाप की अमानत हैं भाई वो, कैसे उन्होंने अपना ख्याल रखा, अपनी परियों का ख्याल रखने के साथ साथ। और कुछ ऐसी परियों से मिलाएंगे जिन्होंने अपने पर खुद ही उजाड़ के फेंक दिए, पता नहीं क्या किया उन्होंने अपना हाल। सो हाल जो बेहाल है उसको सही तरफ लाने के लिए आज ये बहनें आपकी हेल्प करेंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अपने माँ बाप की नन्ही परियों के साथ। ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी तो लाडों से पली आप अपने माँ बाप के लिए हमेशा हरदम नन्ही परी रहेंगी। और मैं तो अब भी, जब मेरी खुद परी भी बड़ी हो चुकी है, अब भी मेरे अब्बा मुझे ऐसे ही गले लगाते हैं जैसे मैं उनकी नन्ही परी हूँ। वो भूल जाते हैं कि मैं किस एज की हूँ, मैं क्या हूँ। इसी तरह उन्होंने फूलों की तरह हमें पाला। और अम्मी भी अगर हयात होती तो अम्मी भी नखरे ऐसे ही उठाती थी, ये नहीं खा रही वो बना दूँ, वो नहीं खा रही वो बना दूँ। सो हम ये जो सारे हम अपने नखरे हैं ना, ये सारे अपने मैके में ही दिखाते हैं और वही होते हैं जो हमारे नाज नखरे उठाते हैं। बहुत सारे लोगों की मिसालें हैं कि शादी के बाद, आपके बच्चों के बाद
ससुराल जाने के बाद इस सारी परी के पर कुतर लिए जाते, या तो काट दिए जाते, या फिर आप बन जाती हैं दूसरी परियों की खिदमत में, यानी अपनी बेटियों की खिदमत में। सो मेरे पास कुछ समझदार लड़कियां ऐसी हैं, कुछ समझदार ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि हम रखेंगे अपनी नन्ही परी का भी ख्याल, लेकिन हम अपने आप को भी बिखरने नहीं देंगे, अपने आप को कंपोज रखेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हमें देख के सीखते हैं। और हम खुश रहेंगे, हम मेंटेन रहेंगे, हम सेहतमंद रहेंगे, सो हमारी जनरेशन सेहतमंद रहेगी। और इसीलिए आज मैंने इनको खिताब दिया है परी का, जो अपने घर की तो हर औरत परी होती है, अगर वो अपने आप को बना के रखे और वो सोचे कि मैं हूँ अपने घर की परी। सो मेरे साथ आज मौजूद है वो सेंसिबल, समझदार ख़वातीन जो अपने करियर के साथ, अपने घर के साथ अपना भी ख्याल रखती हैं। आइए वेलकम करते हैं सादिया इमाम, अस्सलाम वालेकुम, किरण खान, अस्सलाम वालेकुम, शर्मीन अली, अस्सलाम वालेकुम, एंड रहमा जमान, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। मैं तो ठीक ठाक, लेकिन मैं आज अपने सेट वालों को खुश करना मत चाहूँगी। प्लीज, क्यूट इन्होंने बहुत चेयर्स बना के रखी हुई हैं, वो जो पर हम नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर आप हमें ट्रोल करके निचोड़ के वॉशिंग मशीन में धो के पता नहीं कहाँ ड्राई एयर में डाल देते। लेकिन यही बात, क्योंकि लास्ट भी हमने एक शो किया था जिसके बाद बड़ी हमने बातें पढ़ी थी और सुनी थी, तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम क्यों नहीं अपना ख्याल रख सकते, हम अपने आप को क्यों नहीं खुश रख सकते, हम अपने आप को क्यों नहीं अच्छा एक बात बताओ शर्मीन, उस ट्रोलिंग के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब आम औरत अपना ख्याल रखती है तो उसके इर्द गिर्द के लोग उसको उसी तरह ट्रोल करते हैं। बिल्कुल, जैसे हमें बारबी पे ट्रोल किया गया था, जबकि हमने नहीं कहा था कि हम कोई बारबी हैं या फलाना है धमाका। उस शो का भी कॉन्सेप्ट यही था कि आप अपने आप को कैसे अपना ख्याल रखें। एग्जैक्टली, तो जो ट्रोलिंग वो हमारे साथ हुई थी ना, वो वही माशरा एक आम औरत के साथ होती है। जब वो कोई अपने ऊपर तवज्जो देती है तो लोग उसको उसी नजर से देखते हैं। अच्छा, मैंने वो अंदाजा लगाया। निदा होता क्या है? हाँ। अच्छा, अगर कोई ख्याल रखना शुरू करे नॉर्मल से कोई बात है क्या, इसके लक्षण कुछ सही चल नहीं रहा है क्या, कोई सीरियसली अरे ये आता है मटका चल रहा है क्या, मतलब जरूरी है कोई ऐसी चीज होगी तो हम अपना ख्याल रखेंगे हमेशा। सबसे पहले एक और चीज़ अगर जो आपने बात की कि लक्षण सही नहीं है, उस बात को भी आप छोड़ दें। जहाँ मुझे ये लगता है कि औरत शादी और बच्चों के बाद अपने ऊपर भी उतना ही टाइम दे जहाँ जितना उसे घर में और बच्चों को दे रही होती है, तो उसको एक बैड मदर का भी बहुत इजीली लेबल दे दिया जाता है। Exactly. कि ये तो अपने साथ ही अपने में ही इतना मसरूफ रहती है, बच्चे को क्या देखती होगी, विच इज़ सो अनफेयर आई फील। क्योंकि आई थिंक ये टाइम और ज़माना है जिसमें हमने ये समझना है कि अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। इट डज़ नॉट मेक यू सेल्फिश, क्योंकि इससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है, वो इंटैक्ट रहती है। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ ही सही नहीं है तो आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने घर को कैसे टाइम देंगे और कैसे अपनी अटेंशन देंगे। असल में तो प्रॉब्लम ये है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माशरे के अंदर लोगों को टोकने की और इंटरफेयर करने की इतनी गंदी आदत है ना कि हम कुछ नया ट्राई करते हुए भी डरते हैं। जैसे जो अगर घरेलू लड़कियां हैं वो जिम जाते हुए भी डरती हैं। आप यकीन करें, मैंने इजाजत नहीं है रहमा, इजाजत नहीं है, जिम जाने की इजाजत नहीं है, वो शर्माती हैं, वो कुछ सर्टेन एक्सरसाइज करते हुए शर्माएंगी, या अगर मॉइस्चराइज़र और सनब्लॉक भी लगाना शुरू कर दिया और किसी ने कह दिया हो आजकल तुम बड़ा अच्छा सनब्लॉक, पहले तो पता नहीं था सनब्लॉक क्या होता है, तो वो रख देंगी वापस कि अच्छा नहीं। मतलब मैंने ये देखा है करवाते हुए लोगों को कि वो डरती हैं न्यू चीज़ें। इवन बुक्स रीड कर रहे हैं कोई नहीं, अच्छा अब तुम बड़ी किताबें पढ़ने लग गई। ये आदत जब तक हमारे लोगों में से नहीं जाएगी, या तो फिर आप ढीठ बन जाएं, मैं कहती हूँ, और अपना ख्याल करना छोड़ें। कहने हमारी तरह ना बारबी के बाद परी। और जैसे इन्होंने कहा कि जिम जाने पे भी बात बनना शुरू हो जाती है, ठीक है ना जाए बाहर, आप घर पे जिम कर लें, मैं घर में वर्कआउट करती हूँ, लेकिन ज़रूर करें वर्कआउट, अपना ज़रूर ख्याल रखें, अपने आप को फिट रखेंगे तो आप अपने घर में लोगों का ख्याल रख सकते हैं। अगर हम ये बात समझ लें कि सबसे पहला सवाल आपकी अपनी ज़ात के लिए होगा कि मैंने जो इतनी खूबसूरत ज़िंदगी तुझे दी थी, तूने इसका दुनिया में क्या किया। इतनी प्यारी लाइफ थी, इतनी प्यारा जिस्म दिया था, इतने प्यारे बाल दिए थे, इतनी प्यारी आंखें दी थी, इतनी प्यारी स्किन दी थी, उसका ख्याल क्यों नहीं किया? तो आप अपने रब को क्या जवाब देंगे? तो प्लीज़, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तरह ढीठ बने। हमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं,
ढीठ बन के अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि जब आप Actually अपना लगता- रखेंगे ना तो पूरी अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों का ख्याल रखेंगे। हाँ, एक सिंपल फार्मूला है, ये नहीं कि मुझे लगता है या हाँ। किसी को नहीं लगता, ये चलता ही इसी तरह से, ये लॉ है लाइफ का कि जब तक आप खुद खुश नहीं हैं आप अगले दूसरे को नहीं खुश दे कर- नहीं दे सकते। नहीं कुछ भी आप कर लें, अंदर से अपने आप को खुश रखना ना वो बहुत ज़रूरी है। और जब आप खुद अंदर से खुश होंगे ना, आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपसे खुश हैं, प्लस आपको भी वो खुश रख रहे हैं। अच्छा चलो आपको तुम लोगों खुश को रहना। फ्लैशबैक में ले जाती हूँ। चलो मुझे ये बताओ बचपन कि में- जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हारी अम्माएं तुम लोगों को अगर मैं कहूँ कि परियां बनाती थी वो कैसे बनाती थी? यार अम्मा जो है उसका बस नहीं चलता, सारे क्लिप उठा के सर में लगा। क्लिप उठा के लगा दे। मेरी अम्मी तो कपड़े, मैंने बहुत दफ़ा अपने शोज में बताया कि मेरी अम्मी कपड़े सीती भी थी। हाँ। तो बड़ी ईद पे मैं खुश होती थी ना कि मेरे लिए इतनी प्यारी अम्मी ने फ्रॉक बनाई और ये हाँ। बाद में पता चलता था पूरे मोहल्ले के कपड़ों की जो चंदी है वो जमा होके मेरी फ्रॉक बनती थी। तो वो इतना मजा था क्योंकि मैं कपड़े फाड़ती बहुत थी, बहुत खेलती थी लड़कों के साथ, कभी इस छत कभी इस छत। अम्मी कहती थी भाई बेहतर ये कि इनसे जोड़ ताड़ के इसकी फ्रॉक बनाओ क्योंकि इसने तो एक दफ़ा के बाद फाड़ फाड़नी देनी है। है। तो वो मुझे याद है अम्मी ने एक दफ़ा हमारे स्कूल में बहुत ही वो एक ऐसा फंक्शन था, तो मैं कहा अम्मी ये तो मुझे ना उन्होंने परी, और बाकी ओरिजिनल परी बनना था। हाँ। तो वो उस वक्त तो यार ये वाली एसेसरीज मौजूद भी नहीं थी, मिलती भी नहीं थी, ना इतनी अवेयरनेस थी हमारे माँ बाप को। Exactly. तो मुझे अच्छी तरह याद है अम्मी ने जाली के पर्दे से अच्छा। वो Cute. ऐसी नेट वाली फ्रॉक सी और उसमें पता नहीं डंडियां लगाई, मतलब एक अब मैं ना उनके आज भी क्रिएशन सोचती हूँ, डंडियां लिए जिसके ऊपर यूँ खड़ी खड़ी रही थी और अम्मी ने फिर उसके वो पूरे जो नहीं पर होते उसको जैसे हम पतंग को वो करते हैं इस तरह अम्मी ने पूरे परों को बनाया, उसके पे भी नेट लगाई खड़ी खड़ी आए हाँ, वो पूरे इस तरह के ये विंग्स मेरे बने और उनके ऊपर भी अम्मी ने बड़ी प्यारी सी लेस लगाई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो वो मैं सबसे प्यारी लग रही थी अपने स्कूल में। मैं इतनी हैरान होती हूँ, मेरी अम्मी एक वर्किंग लेडी थी, मतलब पीटीवी की एक सीनियर डायरेक्टर थी और बहुत बिजी होती थी, लेकिन मुझे इतना अच्छा महसूस होता है जब मैं ये सोचती हूँ, मेरे दिमाग में याद है कि जितने भी स्कर्ट ब्लाउज जितने भी कपड़े हमने ज़्यादातर पहने अम्मी ने स्टिच करके मेरी खुद बहन और पहनाए। मेरे लिए। हाँ, मैं कहती थी यार अम्मी आप कैसे कर लेती कैसे हैं? सही बात है। स्टिचिंग करके क्रॉस स्टिच करके चीज़ें हमारी बनाई हैं, मैं मेरे दिमाग में उसके प्रिंट और उसके कट आज तक मौजूद हैं। मतलब कि मैं छोटी बॉक्स थी, प्लेट्स यार मैं हैरान होती हूँ, अब हम मम्मी देखते हैं बाहर से स्नो कपड़ा का मंगाती थी, खुद पैकेट स्टिच करके मुझे और मेरी बहन को पहनाती थी। आए। सो मैं कहती हूँ यार, और वही चीज़ मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, वही चीज़ मुझे सिलाई तो नहीं आती, लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए, अगर मैं अपनी बेटी के लिए, ज़ाहिर है बेटे के लिए भी, मैं उनकी जब बर्थडेज होती थी मैं उनकी गुडी बैग्स अपने हाथ से बनाती थी, चाहे रपंजल बनाना हो, सोच सोच के डिफरेंट आइडियाज, 80 के 80 गुडी बैग्स मुझे अपने हाथों से मैंने उनके लिए बनाए बर्थडेज में। उनकी डेकोरेशंस, अगर कोई भी उनके फैंसी ड्रेस कंपटीशन है वो सब अपने हाथों से, सीना वीना नहीं आता था, चिपका के उधर उधर करके कोई ना ऐसे कोई करके। उसका वो ढूंढ लिया। हाँ, और जो मेरी बेटी थी छोटी, जब वो 1 साल की हुई तो मैंने बाकायदा ना कारपेंटर से डोली बनवाई। अच्छा। उसकी बर्थडे के लिए डोली बना के उसके कपड़े पूरे ऐसे स्टिच करवाए कि वो महारानी बनी, और मैंने थीम ही यही रखा था, प्रिंसेस महारानी। और मुझे अच्छे से याद है लमा लुबैना उस बर्थडे में आई थी और सादिया ने अमेरिका से कॉस्ट्यूम्स लेकर आई थी उन दोनों के लिए, परी की। व्हाइट कलर की वो थी ड्रेसेस, वो मेरी बेटी की फर्स्ट बर्थडे थी। अच्छा। तो सादिया ने वो जो सारी क्रिएटिविटी थी वो लमा लुबैना के लिए, और मुझे आज भी याद है वो चीज़, याद है। बिल्कुल बिल्कुल उनकी तो चीज़ें मैं भूल ही नहीं सकती। अब लम्हा की शादी हो रही है, मैं ये सोचती, मैं कहती हूँ लम्हा में ना वो शॉपिंग ही नहीं भूलती, मेरी जिंदगी का महवर ही वो थे दोनों। हाँ, और स्टिल अब तक है भतीजियाँ। हाँ, बिल्कुल बहुत तो वही वाली बात है ना कि बच्चियों को इधर उधर से बहुत प्यार मिलता है, बिल्कुल बहुत प्यार समेटते हैं, खुद ही समेटती हैं, होती ऐसी हैं। जी आप अपनी अम्मा का बताएं, आपकी अम्मा तो मम्मी सलीका भी- शार। हाँ, मम्मी भी स्टिचिंग करती थी, सारे फ्रॉक्स वगैरह, खासतौर से बर्थडेज पे कुछ स्पेशल बनता था। हाँ। वही नेट के, हाँ। वाइट के और वो टिश्यू मटेरियल के आते थे ना, हाँ। तो वो, और बाकी ये कि परी बनाकर मेरा ख्याल से डैडी ने भी रखा हाँ। और नानी ने भी रखा, और वो भी खास चटापटी के गरारे, ईद पर बटवा देना, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी तो लाडली थी, डैडी की तो खास तौर से लाडली थी, तो उनकी तो मैं थी ही परी ना, जैसे, तो बहुत प्यार से उन्होंने रखा। तो ये छोटी मोटी यादें हैं, तो ये आई थिंक वो प्यार
इतना इकट्ठा किया बचपन में हाँ। कि अब जाके वो जब अंदर आप जब दूसरे को देते हैं तुम्हारी अम्मी अपना ख्याल रखती थी, क्योंकि बच्चियां उनको देख के माओ को देख के भी बच्चियों के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नहीं, मम्मी का मुझे अभी तक याद है कि हाँ। वो ख्याल बिल्कुल नहीं रखती थी। दूसरों तुम के दोनों बहनों ख्याल में कैसे अवेयरनेस आई कि अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है? अवेयरनेस आ जाती है थ्रू पैसेज ऑफ टाइम, जब आप में खुद थोड़ी सी समझदारी आती है, अकल आती है कि नहीं वाकई में आप इधर से देखते हैं, उधर से पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे फिर उल्टा हम मम्मी को भी बोल रहे होते हैं क्योंकि कि देखो आप हमने अपना ख्याल रखें, जैसे आप अगर मत यहाँ टेंशन मैंने लें। रहमा का सिर्फ घर नहीं देखा हुआ, हाँ। बाकी तुम तीनों का घर भी देखा हुआ, इतना सलीका शार सलीके से हर चीज को रखना, फिर अपना ये भी नहीं कि खुद सजे सवरे हैं और कुत्ते लौट रहे हैं घर में, ऐसा तो मैं नहीं है आपको ना। बताऊं पुराने जमाने की जितनी हमारी अम्मा की ख़वातीन ये हैं ना, खास मिसाल थी। अम्मी कहती थी ये नहीं होना चाहिए कि अपने आप को संभाल लिया और घर में आपने जो है वो झाड़ू फिरी हुई है, तो ये और मैंने अपनी अम्मी को सजा सवरा देखा। हाँ, हमेशा। लेकिन पुराने बहुत ख्याल। ज़माने की ख़वातीन मुझे लगता है अपना ख्याल कम और दूसरों का ज़्यादा रखने अच्छी में बात आगे है, आगे। मोहब्बत है, लेकिन अपना भी साथ रखें। हाँ। यही तो अच्छा। एंड आई थिंक जो आपने बात की पुराने ज़माने में नहीं रखती थी, उस कॉन्सेप्ट को डिफाई मेरी अम्मी करती थी, क्योंकि अम्मी ने अपना फर्स्ट डे से बहुत ख्याल रखा, हाँ, ये तो बहुत मैं पहले ही ख्याल रखा बताया है, था मैंने। बहुत वेल मेंटेन्ड। आई थिंक हम 5 बहनें हैं माशाल्लाह से, हम 6 औरतों में हमारे घर में अम्मी इज़ दी ओनली वन जिन्होंने 30 को क्रॉस करते ही मल्टीविटामिन्स उस ज़माने में शुरू कर दी थी कि मैं रोज़ मल्टीविटामिन खाऊंगी, कॉड लिवर ऑयल खाऊंगी, मतलब शी इज़ ऑलवेज कैसे उनको awareness थी? उनकी अम्मी ऐसी थी? नहीं How come? एंड माशाल्लाह से वो भी 6-7 बहनें हैं, हाँ। और सब बहुत डिफरेंट है। 1-2 हैं जो बहुत अपना ख्याल रखती हैं, 3-4 हैं जो बहुत केयर फ्री हैं। अम्मी में ये इनबॉर्न था, होता है ना इंसान की कुछ अपनी लोगों में होता नेचर है, होती है। nature, तो yes. अम्मी में अम्मी की ये नेचर थी उस जमाने से। अम्मी वाज ओनली 16 व्हेन शी गॉट मैरिड। ओह। उस वक्त भी शी वाज नोन फॉर हर फैशन सेंस। अम्मी उनका स्टाइलिंग सेंस, ठीक है, अम्मी को देखो स्टिचिंग नहीं आती तुम्हें विरसे में वहां से मिला, इसका मतलब एब्सोल्युटली हम सारी बहनों ने हाँ। अम्मी का सलीका, अम्मी की कुकिंग और अम्मी का ड्रेसिंग सेंस इनहेरिट किया है। अम्मी उस ज़माने में भी वाज नोन फॉर क्लोथ्स, अम्मी बनवाती थी, और माशाल्लाह से 5 बेटियां अम्मी ने पाली हैं, कोई आसान काम आसान नहीं काम है, नहीं। लेकिन पांचों बेटियां जब भी बाहर जाती थीं तो दे यूज्ड टू बी द टॉक ऑफ द टाउन के माशाल्लाह से सुरैया की बेटियां कितना अच्छा ड्रेस्ड अप होती हैं। ऑब्वियसली मुझे अपनी बहनों का तो नहीं इतना याद क्योंकि दे वर अ लॉट ओल्डर देन मी, लेकिन मुझे अपना ये पता है कि अम्मी अगेन माशाल्लाह से 5 बेटियां थी, खर्चा कम नहीं होता, लेकिन अम्मी पैसे सेव करती रहती थी बेचारी, क्योंकि मेरी खालाएं 2 बाहर रहती थी कि साल के अगर 2-3 ऐसे फंक्शंस या ओकेजन्स आते हैं जिसमें बहुत अच्छा तैयार होना होता है, तो अम्मी को बड़ा शौक था। आई डोंट नो इफ आई शुड टेक ब्रांडिंग, मतलब ब्रांडिंग ना हो जाए नाम, लेकिन अम्मी को मदर केयर के कपड़े पहनाने का मुझे बहुत शौक था। तो अम्मी बेचारी सेव कर रही होती थी कि वो खाला आएंगी, तो उनसे उन्होंने कहा होता था कि मुझे घर में मम्मू कहते हैं कि इसके 4 ड्रेसेस तुमने हर साल अपने साथ लेकर आने हैं, उसके साथ मैचिंग फ्रिल वाले सॉक्स। आई स्टिल रिमेंबर जो लेस के फ्रिल सॉक्स होते थे, नीचे पम्प्स उनके मैचिंग होते थे, वो 4 सेट्स मेरे आते थे विद मैचिंग वो हे पोनी टेल भी। और मुझे याद है कोई फंक्शन होता था तो जाने से पहले 3-4 घंटे पहले, जैसे अम्मी मुझे नहला के, मेरे बाल लंबे होते थे और थोड़े से ड्राई करके ना नीचे से टिप्स गीली होती हैं उनको रोल करके उनमें पिन्स लगाते थे कर्ल्स देने के लिए। तो फिर जब वो मुझे तैयार, वो अपनी और फ्रिल वाली फ्रॉक्स होती थी मेरी, फ्रिल वाली फ्रॉक्स विद एम्ब्रॉयडरी विद सीक्वेंस ऑल ऑफ दैट, मदर केयर की जो अच्छी से अच्छी होती थी। तो वही वाली बात कि जैसे कि आपने कहा कि हर बेटी अपने माँ बाप की प्रिंसेस होती है। मेरे अब्बू बहुत बिजी थे, वो अमेरिका में बहुत होते थे, उनका बिजनेस, लेकिन अम्मी ने अपना फुल फोकस और फुल टाइम अपनी एक एक बच्ची को इसी तरीके से दिया है। ऑब्वियसली एज गैप के साथ थी तो सबको वही फोकस मिला, ये नहीं कि कोई भी डिप्राइव माशाल्लाह वो 16 साल से जो शुरू हुई हैं, तो वो अपने ख्याल के साथ बच्चियों का ख्याल, और ये नहीं कि अपनी बेटियों की वजह से, और दिस इज़ वाई हम बहनें भी ऐसी हैं कि ये नहीं हुआ कि 5 बेटियां पाल रही थी तो अपने आप को भूल गई। हमसे ज़्यादा अम्मी टिश टैश तैयार जाती थी हर फंक्शन पे अम्मी के भी नए कपड़े होते थे। अम्मी ऑलवेज लुक्ड आफ्टर, और आज तक भी माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी अपना हमसे ज़्यादा ही ख्याल देखो रखती हैं। पता है क्या, अब तुम नोट करो, जब हमारी अम्मियाँ एजेड हो जाती हैं और अपना ख्याल नहीं रखती, हम उनको डांटते हैं। हम उनको बाकायदा उनकी क्लास होती जाके, यार अम्मी समझाया था क्यों नहीं चेकअप कराया, शुगर बढ़ गई है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता जिसको ख्याल रखने की आदत नहीं होती, आप देखें बड़ी उम्र में जाके सब ब्यूटी तो रह जाती, लेकिन फिर वो ऐसी ही हो जाती है।
उनकी शुगर बढ़ गई है, उनका ब्लड प्रेशर लो या हाई हुआ है, वो चेकअप्स नहीं कराती, वो अपना ख्याल नहीं रखती, सारे उनके बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिजी हो जाते हैं और वो उनकी वही आदत चल रही होती है अपने आप को छोड़ देना। बिल्कुल। और फिर हम जाके उन्हें डांटते हैं, यार चलें आप, ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाते हैं। सो ये ख्याल रखने वाली आदत सिर्फ शक्ल, सूरत, बाल, जिस्म तक नहीं है, आपका अंदर है, आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी फिजिकल फिटनेस है। जैसे Yes. हम मम्मी को बोलते हैं कि कोई रख लेना, आप काम करने वाली रख लें साथ में, मतलब कोई कुक रख कोई लें, helper हो खाना साथ, बना दे, कोई पीछे सौदा लाना है, खुद जाएंगी गाड़ी में बैठेंगी, इस उम्र में भी वो सुनती नहीं नहीं मुझे और टेंशन हो जाएगी, नहीं मुझे मैं ऐसी सही हूँ, खुद से सही हूँ, सुनती भी नहीं है ना, वो इतना उनके पीछे हम पड़ते हैं। और वैसे भी उस वक्त के खाए पिए लोग हैं वो लोग फिर भी हमसे लाख दर्जे बेहतर हैं। हमारा तो पता नहीं अगर क्या हमने अपना ख्याल नहीं रखा तो हमें नहीं पता हम अपने 60s 70s में कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग तो कुछ खालिस, कुछ अच्छा नहीं खाते, हमें अब खालिस मिलता कहाँ है? नहीं हमारे पास तो मिलता, सब्जियां बिल्कुल खालिस सही, नहीं है बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब बेटियां अगर हो जाती हैं तो अम्मियों को बड़ा मज़ा आ रहा होता है। मतलब आप लोग को बेटर पता होगा कि जिस तरह वो बता रही है कि मैं कर्ल्स कर लूँ, अपने आपने बताया मैं ग्लू से कर रही होती थी, तो आप लोग कई आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्किल्स निकल कर आ रही होती हैं। बड़ा मैंने जितना अपनी बेटी को एंजॉय किया उसको पहनाने उड़ाने में, मैं बेटों बहुत की enjoy चीज करती हूँ एक मीरा तरफ को। और मेरी बेटी कुछ साल तक, जब तक उसको वो थोड़ी इतनी शऊर में नहीं आई, उसके बाद उसने बोला मैं एक दफ़ा भी नहीं पहनी वो चीज़ जो मैंने उसको पहनाने की कोशिश की, जब उसको अकल आई। अच्छा, जैसे कि मैं अपना बता रही थी, अम्मी बड़ा प्रिंसेस बना के लेके जाती थी, फ्रॉक्स ये वो, हम बड़े अच्छे बच्चे थे, सुन भी लेते थे, वैसे ड्रेसअप होते थे और बहुत अच्छे भी लगते थे, अम्मी का बहुत अच्छा। मैं अपनी बेटी को नहीं तैयार कर सकती, मैं सोच भी नहीं सकती मैं उसे कहीं प्रिंसेस बना के लेके जाऊँ। कहिए आप सोच क्या रही थी, वो तो आजकल तो ट्रेंड ही बिल्कुल चेंज हो गया ना, टी शर्ट लूज सी टी शर्ट, लूज से ट्राउजर, में कहती हूँ लड़का लग रही लूज हो, कपड़े जो हैं वो ओवरसाइज फैशन में, और पतले ओवरसाइज। पतले इंसान पे ओवरसाइज। तुम सारे ना इस वक्त मीरा की कदर बढ़ा रहे हो, क्योंकि वो आज भी मेरी सुनती है, मीरा सुनती है, रहमा का रह गया, रहमा की परी की अच्छा, कहानी तो मेरी सुने हम। मम्मा की कोई इतनी कोई खास परियों की कहानी नहीं थी। मम्मा ने हमें बहुत रफ एंड टफ रेस स्पोर्ट्समैन बनी है तभी, स्पोर्ट्सवुमन। मैं अगर किसी को नहीं पता तो मैं पाकिस्तान टीम से स्पोर्ट्स करती हूँ, तो मैं एथलीट थी, तो काफ़ी मैं खुद भी, मुझे कोई आई वाज नॉट इनटू कि कलर मैचिंग और पोनी टेल्स इतना ज़्यादा मेरा, छोटी होंगी तो मम्मा ने किया भी है, पिक्चर्स हैं, लेकिन हाँ मम्मा को स्किन का, जब मुझे स्किन केयर और मेकअप का नहीं पता था तब आई स्टिल रिमेंबर मम्मा अपना घर में ही पेडिक्योर करती थी पानी गर्म करके, और वो उनका मंथली एक होता था, और मम्मा कोई बेसन और शहद का बनाती थी कुछ, वो स्क्रब मास्क टाइप का, उससे ग्लो आ जाता था और पता नहीं, तो वो हमारे भी लगाती थी। और स्टिल रिमेंबर मैं हमेशा कहती थी मुझे मत लगाया करिए, मुझे मत लगाया करिए, मैं और मेरी अम्मी और मेरी बहन लगा कर बैठी होती थी वहाँ, फिर मुझे भी लगाई, तब मुझे पता नहीं था। और अब मैं मम्मा के पीछे जाती हूँ कि मम्मा ये रेटिनॉल लगाए, मम्मा ये नाइसिनामाइड लगाए, अब मैं मम्मा को बता रही होती हूँ क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता। तो ये है, लेकिन कोई ऐसा फ्रॉक वाला या सिलाई कढ़ाई वाला मेरा तो नहीं है एक्सपीरियंस। मेरी खालाएं करती थी मेरा लाड इस तरीके से, गरारे अपने हाथ से सीखे, अभी भी 3-4 साल पहले की बात है, उन्होंने मैं गरारा सीख के दिया था। मम्मा तो नहीं करती थी, लेकिन स्किन का बहुत करती थी, हाथों पैरों का मम्मा को बेइंतहा शौक है, मॉइस्चराइज करके पूरा ख्याल, सॉफ्ट रखना, स्किन का ख्याल रखना, ये मम्मा करती थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, अच्छी बात है, ज़बरदस्त। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद कुछ टिप्स इनकी तरफ से कि अपना ख्याल कैसे रखती हैं उन ख़वातीन के लिए जिनके आज मैंने बहुत कान खींचते हैं, चुटियाँ पकड़ के खींचती हैं कि ये क्यों अपना ख्याल नहीं रखती। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज कुछ टिप्स ऐसी जो हमारी इन 4 वेल मेंटेन्ड ख़वातीन की तरफ से आएंगी, दूसरी नॉर्मल ख़वातीन को जो घर के ख़याल में शायद अपना ख़याल भूल गई हैं, और ऑब्वियसली ये कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन ऐसे सेफ टोटके टिप्स जो इन्होंने खुद किए हैं, जो हार्मफुल नहीं है, जो हार्मलेस हैं, वो आगे पास ऑन करेंगे। वैसे भी हम दोस्ती जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं, कितनी चीज़ें डिस्कस मिलते करते हैं, तो हम एक्सचेंज करते हैं मशवरे। चीज़ें मोटिवेट करना, असल में बाज़ दफ़ा 2 लफ्ज़ भी इंसान को ना मोटिवेट कर जाते हैं, तो फिर जो इनको भी टिप्स या टोटके आते होंगे ना, वो उस पर अमल करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो हम
खुदा से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुदा, मेरा- कैसी हो? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मेरा सर ना 3 या 4 इयर्स से ये है कि मेरी एज 23 है और मेरे एक 2.7 मंथ का बेटा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। और ये लेकिन जब शादी हुई तो उससे पहले से ही जो मेरे जो ना मुंह पे एक्नी रहती है। अच्छा। पहले बाहर नहीं फील होती थी लेकिन जो करीब से देखते हैं ना जिस तरह खशखश होती है ना छोटे-छोटे उस दाने होती है। छोटे-छोटे लेकिन अभी मिलिया। जब स्किन के अंदर है? स्किन के बाहर फील नहीं होती लेकिन आप यूं करके फील करें तो फील होती है। बेबी के मेरे बाद हुए थे ऐसे। बेबी मेरे के भी हुए पास थे, मेरा और इस white टाइप head की से जो ना नहीं है। इसको मिलिया कहते पिंपल्स हैं। होते हैं। पोर्स क्लॉग हो जाते ये हैं। पता नहीं क्यों। और आप अब एक बात बताओ, आपसे पूछूं? जी। आप जब मेकअप करती हैं कैसे धोती हैं, साफ कैसे करती हैं? पहले तो नॉर्मल फेस वॉश, उसके बाद मॉइस्चराइजर से वाइप्स। क्लेंस नहीं करती बिल्कुल भी। तालियां प्लीज हमसे मिलके तालियां हो जाएगी। इतना मॉर्निंग शो में निदा बताती रहती है क्लेंस ये वो मेकअप की यही रिचुअल्स वजह है। क्या होने सिंपल। चाहिए। आप अपनी स्किन और उसके मेकअप बाद के अब ये बाद से पिंपल्स भी cleanse- होने लगे हैं। और इसलिए तो और ये उन्हें ब्लॉक खारिश मैं मेरे 2 दाने निकले आज सुबह। और क्यों निकले? कल मैंने जल्दी में ना मेकअप सही से क्लेंस नहीं किया और मैं सो गई। और रात को भी कोई क्रीम और कुछ लगाई, नींद इतनी आ रही थी, सो गई। सुबह उठी तो दाने बने। अच्छा एक बात बताएं, ये जो आपको स्किन पे फील होता है अपने के हाथ, लेकिन अब तो बहुत में पिंपल चाय हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ फेस पे है या बॉडी पे कहीं और भी है? फेस। अप्लाई मेकअप तो फिर तो ये आपका मेकअप की वजह से। वरना अगर यही चीज, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यही चीज अगर आपकी यहाँ होती सीने पे बॉडी का या पीछे तो ये खुश्की गिरती खुश्की, हाँ, या right, आर्म्स। हाँ अच्छा नहीं, ये खुश्की भी नहीं होती है क्योंकि मुझे ये सेम चीज थी जो आप कह रही हैं कि पिंपल्स मुझे जिंदगी में कभी मैंने नहीं हुए। डॉक्टर्स को लेकिन स्किन मेरी टेस्ट भी स्किन किया। बहुत रफ होती थी, छोटे दाने होते थे जो कि सिर्फ करीब से नजर आते करीब थे से फील, नजर आते थे। लेकिन मुझे यही दाने मेरे हाथ पे भी होते थे ओके। और मेरी बैक पे भी अपर होते थे। दिस वाज नॉट डैंड्रफ, दिस वाज अच्छा। नॉट ड्राई स्किन। ये एक और ड्राई वो स्किन कंडीशन होती है, इसको आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना जरूरी होता है। ये भी स्पेशल स्क्रब्स आते हैं। ये भी मसला हो सकता है मैं पानी बहुत कम पीती हूँ और खुद ही बता रही हैं अपने मसले। इनको ही आज बोलने दो, बोलिए। और बेटा सब आप अपने सवालों के जवाब खुद ही दे रही हैं। डाइट का भी बहुत ख्याल नहीं बस, रखती हाँ, होगी। ये है। तली हुई क्योंकि ऑयली अभी, चीजें ज्यादा। क्या कहते हैं एक ही मेरा बच्चा है तुम्हारा? सिर्फ बहन तुम्हारा ये हाल है, 1 बजे 3 बच्चों की माँ यहाँ बैठी हुई है, एक बच्ची की माँ यहाँ बैठी हुई है, एक बच्चे की माँ यहाँ बैठी है। मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं मतलब हाउस वाइफ हूँ। हाँ। इसलिए फिर हम भी सब भी हाउसवाइफ हैं। नहीं तो ख्याल फिर भी रखने आप का लोग वर्क तो करते हैं। ख्याल रखने भाई ये सिर्फ मॉर्निंग शो पे आती है और ज्यादा नहीं, अपनी बच्ची का ही ख्याल रखती है हाँ, ज्यादा। मैं तो 12 साल हो गया ड्रामा छोड़े हुए, ठीक है। और दूसरा ये कि आप काम भी ना, जरूरी नहीं कि आप काम करें तो अपना ख्याल रखेंगे, काम के बगैर भी तो अच्छा, अपना इन्होंने ख्याल डॉक्टर्स को भी दिखाया, आप जी, कह रही हैं ना जी, स्किन दिखाया के मैंने। डॉक्टर, तो वो उन्होंने क्या Specialist सजेस्ट को- किया? उन्होंने इसके क्या कहते हैं सन ब्लॉक दिया था और मॉइस्चराइज करने के लिए स्क्रबिंग के लिए किसी ने नहीं कहा आपको कि आप स्क्रब वैसे करें? आपको पता है मेकअप तो आप चाहे कुछ भी लगाएं, लेकिन जो वो होता है ना मेकअप रिमूव करने के लिए, वो भी हमारा ऑयल बेस्ड मेकअप होता है, वाटर बेस्ड मेकअप होता है। इन दोनों को डिफरेंटली आपको जितना फोकस आपको उसको क्लीन करने पे करना चाहिए ना, फर्क नहीं पड़ता आप क्या लगा रहे हैं, चने लगा लिया। लेकिन रात को सोने से पहले आप डबल क्लेंस करके सोएं, उसके बाद स्क्रब करें, देन मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन का प्लीज ख्याल। यार हमारे यहाँ ट्रेंड ही नहीं है, आम लड़कियां जब मैं अरे मुंह मिलती हूँ धो लेती है। मैंने हाँ। तो ब्राइड्स को देखा है, क्या इनफैक्ट किया? दूसरों मुंह को धो तो लिया। भूल जाओ, मेरी बच्ची सुस्ती में ऐसी सो जाती है, मैं उसका पकड़ के जाके फिर मैं बना देती हूँ ना परी उसको, पकड़ो उठो, पर डांट डांट के मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मैं कहती हूँ अभी तुम्हारी एज इतनी मजे की एज है कि तुम्हारे जो स्किन है वो खराब नहीं क्या हो। है। और देखो तुमने कहा 23 मम्मा ही कहती है इस उम्र में तो लड़कियां बहुत वो करती हैं। जैसे कि आपने कहा आपका बेबी बहुत छोटा है, तो आई कैन 2.7 ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बहुत छोटे बेबी के साथ इतना टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभार, तो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है स्किन क्लेंस करने का। इतना तो टाइम मिलता है कि हाँ, मुंह धो लो, हाँ, मैं यही कह रही हूँ सोने से पहले अब आपको पता है फेस वॉश इतने ऐसे आ गए जिनके अंदर स्क्रब होता है, आप हल्का सा नहीं exfoliate और कुछ उससे भी नहीं कर- करो अगर तो बहुत एक सिंपल चीज़ है, एक माइसेलर वाटर मिलता है, उसको कॉटन में लेके, मैं तो वाइप्स भी नहीं कहूँगी, किसी भी लोकल ब्रांड का ले लो। फेशियल वाइप्स बहुत बुरे होते हैं फेस के लिए, आपकी स्किन को बहुत ख़राब करते हैं। मैं wipes आप नहीं करो, अब तो वाइप्स लोगों ने यूज़ करना छोड़ दिए हैं, जो लोग यूज़ करते थे उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया, क्योंकि वाइप बहुत रफ होता है आपकी स्किन के लिए और आपकी स्किन को rash खींचता देता है, आपकी स्किन को छीलता है। आप कॉटन रखो, जो कॉटन पैड्स होते हैं या कॉटन बॉल्स रखो, माइसेलर वाटर में उसको डिप करो और सिर्फ अपना फेस उससे क्लीन कर लो,
मेकअप को, और उसके बाद हल्का सा पानी से अपना फेस कोई माइल्ड फेस वॉश से वॉश कर लो. दैट इज़ ऑल यू नीड. तुम्हें कोई 5-6 स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है. इवन दिस विल बी इनफ फॉर यू. लेकिन ये ज़रूर कर लिया करो बिकॉज उससे तुम्हारी स्किन क्लियर होगी. हाँ, लेकिन आज जाके अपनी वाइफ से फेंक देना, वाइफ से भी वो डाल के यूज कर सकती है. Wipes से ना skin वाइप्स जो बेबीज के यूज होते हैं नॉर्मली कोई बेबीज के कहाँ यूज होते हैं पता है ना तुम्हें? एक नहीं मिनट. मैं वैसे भी हाथ और वो तो face सही के लिए है. कर लेते हैं. हाँ, Nappy wipes. लेकिन नेपी वाइप्स अलग होते हैं ना. मेरी आपको जानू आजकल. बहुत सारे लोग नेपी वाइप्स भी यूज कर लेते हैं नहीं मुंह पे. नहीं नहीं ऐसा नहीं है. नहीं, मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ. वाइप से आप खुद सोचो ना, एक चीज स्किन पे लेकर आप यूं कपड़ा. घसीट रही हो, हाँ, यूं हाँ, घसीट रही हो, exactly. अच्छे से निकाल रही हो कि ताकि मेकअप निकले. तो आप अपनी स्किन का क्या हाल कर रही हो? और ये मुंह धो के जो तौलिया के साथ भी यही करते हैं लोग. हाँ, तौलिए से पूरा ज़्यादा. टावल करती इसी लेकर वजह पूरा सब कुछ इस तरह जोर तुम्हारा जोर जो से- मेकअप है तुम्हारी स्किन के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारी ये चीज बढ़ती जा रही है. स्किन की रफनेस. मतलब कोई डॉक्टर इशू नहीं है. नहीं यार, एक्सफोलिएट करोगी. आप बेटा होना नहीं चाहिए. और बहुत क्या? ज्यादा कुछ भी नहीं है ना, तो अगर कोकोनट ऑयल है, कोई ऐसा जो लाइट ऑयल हो, आप उसको भी स्किन पे, उससे भी आप अपना स्किन का मेकअप, क्योंकि हमने तो सारी जिंदगी पीटीवी में एक उसमें देखा कि वो आपकी ड्राई स्किन है. हाँ, कि वो उसकी नहीं ऑयली है. नहीं आप वो करें, उसके बाद आप फेस वॉश हाँ, कर लें. face wash. आपके मेकअप उतारने के लिए उससे बेस्ट चीज कोई है नहीं, है। क्योंकि मैंने 24-25 साल जो इंडस्ट्री में काम किया, और हमारे दौर में ये वाले मेकअप नहीं थे जो आप लोग अब एंजॉय करें. आप लोग, हमारे दौर में आप लोगों वाले कैमरे नहीं थे जिसको आप लोग एंजॉय करेंगे, जिसमें बेस भी कम हमने बड़ी लगती घटिया है. makeup इस्तेमाल हमने किया. तो मतलब 500,000 की लाइटें मुंह पे जलते हुए देखी है, और थिक वाली बेस होती थी. तो वो हमें तो यही सिखाया गया था कि ऑलिव ऑयल और उसके अंदर रुई डाल के रखते थे हम. आया उसी से हमने अपना मेकअप रिमूव किया, उसके बाद अच्छा सा फेस वॉश किया, सिंपल. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये मेकअप उतार के सोना है. हाँ. ये जरूरी होता है. सुस्ती बॉडी होती है. एक और चीज़ बहुत सुस्ती होती है, मुझे पता है. हमारी थीम है प्रिंसेस की और फेरी की, और हमने ये मैजिक वॉन्ड्स भी रखी हुई है. लेकिन क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है, आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैजिक वॉन्ड नहीं है कि नहीं है. एक दफ़ा आपने किया वो सोल्यूशन आपको मिल गया या आपको रिजल्ट आ गया सामने. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. जब तक आप मुस्तकिल consistently- मिजाज. हाँ, आप जब मुस्तकिल तक मिजाजी होनी मुसलसल उस चीज़ को नहीं करते रहेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका जो भी हल है, उसको जब तक आप मुसलसल अप्लाई नहीं करते रहेंगे अपनी ज़िंदगी में, आपको रिजल्ट सामने नज़र नहीं आएगा. और रिजल्ट आने के बाद भी अगर आपने छोड़ दिया तो आप वापस उसी प्रॉब्लम की तरफ चले जाएंगे. तो आपको बस करते रहना है. अगर आज कोई आपने प्रॉब्लम क्या है करना है जाके? कोकोनट ऑयल के अंदर क्या कहते हैं, कॉटन से अपना मेकअप रिमूव करना है. देन नॉर्मल आपका जो फेस वॉश है उससे क्लीन करना है. एक आध दफा और थोड़ा सा स्क्रब भी scrub करोगी use करो. हाँ, थोड़े थोड़े ताकि दिनों शुरू में. हाँ. स्क्रब भी करोगी, और अगर हो सके तो हफ्ते में एक दफा ग्लाइकोलिक एसिड मिलता है, इसके लिए उससे भी तुम क्लेंस हाँ, कर सकती मैं एक हो. बात बताऊँ, मैं जब तक Pores कोई चीज़ tight खुद हो. इस्तेमाल ना करूँ, मैं कभी किसी को नहीं बताती. हम बहुत अरसे से सुन रहे थे राइस 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 ना, कि आपको ग्लास स्किन चाहिए, आपको ये चाहिए. तो मैंने कहा यार ये एक दफ़ा करके देखें. मैं आपको बताऊँ, मैंने एक मुट्ठी चावल लिया, उसको पानी में, इतने पानी में भिगोएं कि वो ही राइस में पानी जो है वो सोक हो जाए, और आपका जो राइस है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए. जब वो ड्राई हो गया तो उसको मैंने पीस के पाउडर बना के रखा. मैं कहता एक दफ़ा देखे तो सही होता क्या है, क्योंकि अगर आप खुश्क चावल, जो कच्चा चावल है, उसे पीस लेंगे तो आपकी स्किन को डैमेज कर देगा. आपने जब इसको सोक करके रखा, मैंने उसको किया, क्योंकि मेरे जो घर में बच्ची है ना, उसकी स्किन का बहुत मसला. मैं कहा अभी मैंने बना के दिया, उसमें मैं मिलाती हूँ. जैसे 1 चम्मच मैंने वो पाउडर लिया, उसमें ग्लिसरीन मिलाई, उसमें मतलब आपने वो चम्मच पाउडर वो लिया जो आपने पीसा था, जो मैंने पीसा. अभी मैंने पूरी उसकी तरकीब बताई कि पानी में पहले मैंने सोक किया, उतने ही पानी में सोक करना है जिसमें वो पानी एब्जॉर्ब हो जाए. उन चावलों को आपने खुश कर देना है, ड्राई कर देना है, फैला देना है. जब ड्राई हो जाए तो आपने उसको पीस लिया. ये मैं आपकी स्किन के लिए, आप करके देखिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा प्लीज़, ठीक है. उसके बाद आपने उसके अंदर ग्लिसरीन मिलानी. ग्लिसरीन से बेहतरीन चीज़ आपकी स्किन के लिए है ही नहीं. ये वो चीज़ है जिसमें कहीं कोई भी. कितनी मिलाएं ग्लिसरीन? 1 चम्मच आपने ग्लिसरीन मिलाई, 1 चम्मच आपने अपने हिसाब से पाउडर मिक्स कर लिया, रोज़ वाटर मिक्स किया, और 2 कतरे नारियल का ऑयल या जो आपको सूट करता है, ऑलिव ऑयल सूट करता है, 2 कतरे, ठीक है. आपने उसका पेस्ट बनाया, हल्के हल्के करके पहले हाथ पे, हमेशा हर चीज़ हाथ पे यूज़ करें, ठीक है. आप उससे आप अपनी रंगत देखिएगा, उससे आप अपनी सॉफ्टनेस देखिएगा, उससे आप अपनी ये रफनेस विद इन अ वीक आपके ये ख़त्म होगी. मेरी ये हमारे जो घर में है बच्ची जवेरिया,
आप ही की अब इतनी प्यारी स्किन होगी, मैं कहा आप ही आपको देख देख के ना मेरा भी दिल करता है। तो कल रात की मैंने भी लगा। ये राइस स्क्रब वैसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए इसमें कोई डैमेज ही नहीं है। ग्लिसरीन है वो नॉर्मल जो हम ड्रामों में जी लगाते जी हैं। जी ग्लिसरीन आपकी जो ग्लिसरीन आपको बहुत ही अच्छी ड्रामों में क्वालिटी की मिल जो जाती रोने के लिए लगाते हैं। है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखिए हम लोग अच्छा, पिंडी में कोई रहे भी हम क्रीम इस्तेमाल करते हैं ना, महंगी से महंगी क्रीम, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स देखोगे पलट के तो उसके अंदर हल्की ग्लिसरीन होती है। हर चीज में होती चीज है। में होती है। मैं कहती हूँ उससे अच्छा अल्लाह, मॉइस्चराइजर, क्योंकि मुझे याद नहीं, जब मैं बता रही थी हम वहाँ पंजाब में रहे, पंजाब में ठंड बहुत होती है, ड्राई वेदर, खुश वेदर, तो मेरी अम्मी हमेशा रोज़ वाटर, ग्लिसरीन और लेमन डाल के एक बॉटल बनी रहती थी हमारे यहाँ। आपने नहाए धोए मुंह, जितनी दफ़ा मुंह धो रहे हैं बस वो आपने ज़रूर लगाना है, तो हमारी स्किन उससे भी बेहतर हुई है। तो प्लीज़ ये वो चीज़ें जो इसमें कोई खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप बना के अपने घर में रख सकते हैं। मैंने राइस टोनर बनाया था सादिया जी, ये राइस काफी चल रहा था ना। हाँ, तो ये कैसे राइस बनाया था? काफी चल रहा है। मैंने कच्चे चावल लिए थे एक मुट्ठी और उसे भिगो दिया था काफी। मैं तो ओवरनाइट भिगो देती थी, मैं वो बालों के लिए मैंने भी इस्तेमाल यही करती किया। हूँ। पहले भी आपके शो में बालों वाला के लिए भी बताया। अच्छा है। बहुत अच्छे जबरदस्त। शाइन। किस तरह से बस सोक करके राइस मैं बताती हूँ, मैंने एक मुट्ठी चावल लिया, उसे पहला निथार तो मैंने लिया, पहला वाला वो मिट्टी वाला होता है। फिर दूसरे में मैंने उसको ना ग्लास जार के अंदर एक नींबू का टुकड़ा डाल के कि स्मेल ना आए, वरना अगले दिन बहुत गंदी स्मेल आती है उसके अंदर से। नींबू का टुकड़ा या ऑरेंज का पील डाल दो ना, उसको मैंने कंटेनर के अंदर लॉक कर दिया, पूरा वो ओवरनाइट रहा। अगले दिन मैंने उसे निकाला, उसका चावल तो चिड़ियों को खिला दिए, जो पानी था ना उसका वो मैंने एक वो स्प्रे बॉटल के अंदर डाला। दैट्स इट, वो मेरा टोनर है, एवरीडे मैं और वही ये यूज अगर करती वो हूँ। बाहर ही रखती हो या फ्रिज में रखती हो? अच्छा, और अगर ये And आप 10 रात भर days के बाद शर्मीन नहीं दोबारा कर पा रहे ना, तो नॉर्मल आपके यहाँ चावल बनते हैं ना, हाँ जी, जो चावल भीगे हुए हैं, उनको उसका पानी ले लो। चावल पका लें और उसका भीगे हुए पानी से आप जरा स्किन, आप rinse मुंह कर पे यूँ लें। छींटे मार के देखें, आप बालों को धो के देखें। ये तो जब चीज़ें आई तो मैंने तो ये चीज़ें करनी शुरू, मैं जब तक करती रही मैं बोलती ही नहीं। मैंने आज से पहले आपने राइस के बारे में मुझसे कभी कुछ नहीं सुना होगा, मैंने खुद किया तो मुझे पता चला। एंड वेरी गुड, ये पानी वाला जो आइडिया है ये बहुत अच्छा है, इससे जबरदस्त। शाइन आती है। इससे शाइन आप आती है। मुझे शर्मीन, ना- ये तो हम दोनों बना मुझे लेते फील हैं। होता है कि मेरी स्किन टाइट हो रही है, हाँ। फील होती है स्किन टाइट होते हुए कि बिल्कुल ऐसा लगा कि हाँ बाल भी अच्छे और बालों के लिए अच्छी skin करना है, भी मुझे बहुत बालों के लिए अच्छी करना, है। स्किन के लिए मैं सिर्फ एक Try this. चीज यूज करती हूँ, हाँ। यू नो, हाँ। लेकिन बालों के लिए आई हैव टू ट्राई। आपको पता है बालों के लिए, जब अभी आज सुबह भी मैंने जूड़ा बना लिया, मेरे कर्ल्स ना उतने फ्रेश नहीं हुए थे, तो मुझे अभी वो करना है जाके। एक तो मैं ये करती हूँ और मैं जेलेटिन का भी करती हूँ। जेलेटिन और राइस बालों के लिए प्रोटीन मिमिकर होता है। हम जाके महंगी महंगी प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हर बार तो नहीं ले सकते, तो घर पे चावल और जो अनफ्लेवर्ड जेलेटिन होता है मैं खुद उसका बनाती हूँ और लगाती हूँ, और उसके बाद आप मेरे कर्ल्स देखें सिर्फ एक वॉश में, चीज़ें आपको खुद करनी जो भी पड़ती आपका हैं। टेक्सचर है, जैसे मेरा कर्ल है वो कर्ल को इनहेंस करेगा, अगर आपके स्ट्रेट है तो आपके स्ट्रेट को इनहेंस करेगा, जो भी आपका टेक्सचर है। सिर्फ उसके लिए नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेट बाल या सिर्फ तुमने कर्ल। घर में बनाई जेलेटिन, मतलब वो जो पाउडर लिया तुमने? पहले मैंने पानी थोड़ा सा गर्म किया, हाँ। थोड़ा सा गर्म खौलता हुआ पानी, चाय के लिए जैसे करते हैं। ओके। 2 चमचे आप जेलेटिन ले लें, टीस्पून, उसमें तेज तेज पकाएं गुठलियां बनने से पहले। बना लिया, उसके अंदर आप एलोवेरा जेल डालें, फिर चाहे अपना कोई कंडीशनर डाल लें, वो एक पेस्ट बन जाएगा। वो पूरे बालों में लगा के 45 मिनट्स छोड़ें। निदा, आप प्लीज ट्राई करिएगा जेलेटिन वाला, मजाक भी नहीं करें। शैम्पू These are the few कहीं things मजाक I भी don't नहीं use कर रही। shampoo. सही बात और है। ये शैम्पू नहीं यूज करती I don't है। use shampoo. तुम at shampoo all. नहीं use It's been years मैंने शैम्पू नहीं किया। प्लीज मुझे अच्छा, कोई वो ये ना चीज़- समझे मैं बहुत क्लीन हूँ। कुछ भी नहीं यूज करती। तुम जड़ों पे ये लगाने को कह रही हो या खाली टिप्स ये पे? तो मास्क है। हाँ। मैं अगर जड़ें अपनी जो धोती हूँ, जो मैं नहाती हूँ, मैं कंडीशनर सिर्फ ऑर्गेनिक कंडीशनर से अपनी जड़ें धोकर नहाती हूँ। और जब अगर मुझे ऐसा लगता है मैं बीच चली गई या मैंने आउटडोर बहुत शूट कर लिया और मेरे बालों में मिट्टी कचरा सब घुस गया, तो मैं एप्पल साइडर विनेगर से अपना स्कैल्प एक बार क्लेंस करके फिर नॉर्मल वो करती हूँ। आई ओनली यूज ऑर्गेनिक थिंग्स, आई ओनली यूज ऑर्गेनिक थिंग्स। एंड मुझे इस चीज़ से बहुत, आप यकीन करें, माशाल्लाह सब माशाल्लाह बोले, मेरे बाल नहीं झड़ते। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात जबकि है। कर्ली बाल तो कितना तकलीफ दे झड़ते ड्राई होते हैं। हैं, रफ होते हैं, कर्ली बाल झड़ते हैं, उनका हाल ख़राब होता है। लेकिन मेरे पास पता नहीं इतना सामान है, और मैं केमिकल का तो है ही वो, लेकिन ऑर्गेनिक ही है। बट दूसरा जो मैं खुद बनाती हूँ अपने हाथ से, अपना खुद जाके एलोवेरा का पत्ता तोड़ के
वो मैं जरूर महीने में 1 से 2 बार सुपर करती हूँ। प्राउड ऑफ यू। इस एज में ही लड़की इतनी समझदार है, बिल्कुल। स्पोर्ट्स करती है, impressive. ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल करती है। वाओ सही यार। गेस्ट बुलाई आज है ना? के शो में। वही तो मुझे शर्म आ रही है कि इसकी एज में मैं क्या थी। मैं तो राइस मेकअप करके सो जाती थी। मैं तो निदा राइस वाटर के क्यूब्स बना लेती हूँ, आइस क्यूब्स, और सुबह उसकी उसको आप आइसिंग मल लें? करती हूँ। वाओ Yeah. ये भी अच्छा आइडिया है। हाँ। बड़े भाई ठंडे ठंडे डॉक्टर बिल्किस उम्मेराहिल ये क्या आ गई है ये लोग। कंपटीशन आ गया उनका। लेकिन नहीं, वही वाली बात है, जो आपके हाथ में एक मोबाइल है ना, आप उससे क्या सीखना चाह रहे हैं और क्या देखना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप यकीन माने ये कोई हम पे वहियां नहीं उतरी है, हमने भी उन्हीं से सोशल मीडिया से चीजें सीखी हैं, फिर उनको अप्लाई किया तो हमें पता चला कि नहीं, इसमें बाकी कोई अच्छा फिर आप ज्यादा चीजें ये सर्च करने लगे ना, तो आपके मोबाइल पे आना भी वही शुरू हो जाता है। हाँ, सही कह रहे हैं। That's artificial intelligence. That's artificial. I've studied about it. That's artificial intelligence. यस ये AI है और ये आपको यही करता है। अगर मैं अभी कुछ आइसक्रीम की बात करूंगी ना, मेरे पास फीड पे आइसक्रीम्स आ रही हैं। ऐसे ही है। चलो जी, अब ओके जी। अच्छा अब बताएं। हाँ भाई आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम। रिजवाना क्या हेयर फॉल का मसला। अच्छी खासी प्यारी शक्ल सूरत हेयर फॉल का मसला हमने पहले ही हेयर कर फॉल दिया। का मसला है, 2 महीने के बाद मेरी शादी है। माशाल्लाह। तो मैं हेयर स्टाइल की वजह से इतनी परेशान हूँ कि मैं कैसे हेयर स्टाइल अच्छा, करूंगी। एक तो अब हमारी यहाँ खवातीन को ना हमेशा शादी से पहले चीजें याद आती हैं। हाँ, पहले सो रही थी तुम। नहीं, मैंने ना अभी डाइट करी थी जिसकी वजह से ना बाल और अल्लाह ये होता है क्योंकि आप लोग जब डाइट कर रहे होते हैं तो पानी कम पी रहे होते हैं। पानी का मैं हर बार कहती हूँ कि आप कुछ न करें ना करें, दूध और पानी को मिला के ज़रूर पिएं ताकि स्किन भी डिहाइड्रेट रहे और जो उसके अपना नेचुरल फैट जो उसे चाहिए होती है ना वो मिलती रहे, और स्किन का ऑयल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए वरना आपकी स्किन ढलक जाती है। तो ये अब मैं तो इतनी प्याज टेंशन में रह रही हूँ ना आजकल, बस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ किसी टाइम, क्योंकि मैं भी गिर रहे हैं। डबल गिर लेकिन मैं फिंगर कॉम करती हूँ ना तो इतने ज्यादा गुच्छे की तरह बाल आ लेकिन जाते कॉम हैं। करना रोकना नहीं ताकि ब्लड सर्कुलेशन रहे। अच्छा कोम जो है वो उससे पतले दांतों वाली कंघी से नहीं करो, जो ऐसे बड़े दांतों वाली कंघी जिसे आफ्रोकॉम कहते हैं, उससे करोगी तो ब्लड सर्कुलेशन भी रहेगी और बाल भी नहीं गिरेंगे। बहुत कम होते जा रहे हैं। मसाज भी थोड़ा सा ना हाथों से किया करो, साथ relax साथ रेमेडीज भी mind को। बताते जाते हैं ताकि मैं आपको टाइम एक में बात बताऊं, कुछ भी लगाने से ज्यादा ना आपके बालों की ग्रोथ डिपेंड करती है आपके ब्लड सर्कुलेशन पे जो आपके स्कैल्प के अंदर हो रहा है। तो जो तेल लगा के मालिशें करती थी ना हमारी अम्मियां बचपन में, वो बहुत जरूरी था। बचपन में ही करी है, अब तो नहीं फिर आप करवाई करवा लें, तो मैं कभी कभी खुद भी कर लेती हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और प्याज का पानी लगाएं। मैंने खुद अपने बाल, निदा आप यकीन करें मुझे अपने बालों से इश्क है और मैं बहुत ख्याल रखती हूँ और मेरे बालों की वजह से मेरी आइडेंटिटी होती है, तारीफ करते हैं लोग, दिस इज़ माई USP, ठीक है। तो मेरे बचपन तो क्या स्कूल में ही मैं थी और मेरे बालों को लगी वो मेरा वो एज था जब आज ही बाल बंद के आने थे तुमने। और बालों की बातें जरा पिक्चर तो दिखाना, बाल खुले हुए। इसकी खुले हुए पिक्चर ढूंढ के यहाँ दिखाओ ताकि याद आए लोगों को। याद आए कि इसके बाल कितने खूबसूरत हैं। तो जब मैं छोटी थी तो मेरी वो एक ग्रोइंग एज थी जिसमें आपका कर्ल टेक्सचर इनहेंस होने लग जाता है। मेरे बाबा के भी बिल्कुल वैसे बाल थे, तो वो होने लगा तो सबने नोटिस किया, तारीफ करने लगे। मेरी ऐसी नज़र लगी थी कि कीमोथेरेपी के पेशेंट्स के जैसे बाल झड़ते हैं ना, और मैं बाथरूम में रोती थी और मैं हर जगह बस रोती थी और पता नहीं मुझे क्या ही हो गया था। और आप यकीन करें मैं कहीं घर से बाहर नहीं निकलती थी, मेरे ऐसे आई कांट बिलीव बोलते हुए भी कि मेरे स्कैल्प नज़र आता था। मेरा इतना घना बाल है माशाल्लाह, तो मेरे इस तरह से बाल उतरते थे। मैंने प्याज का पानी लगाया है और मैंने रेगुलर ऑयलिंग की है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उस वक्त मुझे कुछ ऑर्गेनिक का नहीं पता था। मम्मा वो नॉर्मल कोकोनट ऑयल लगाती थी, जोसा भी लगाती थी, लेकिन वो ना उल्टा सर करवा के प्रॉपर मालिश करवाती थी और उल्टी ब्रश चलाती थी, लाइक पीछे नेक से लेके फ्रंट तक उल्टा ब्रश चलाते थे। जैसे हम नमाज में सजदा करते हैं, उस 10,000 चीज़ें उसके अंदर हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन नीचे सर की तरफ जाता है, सर का दर्द चला जाता है नमाज पढ़ने से, बालों की आपकी है उसका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये डिफरेंट चीजें, इसको हमें खुद नॉर्मल जिंदगी में भी अगर हम ये करें ना, मैंने एक्सपीरियंस किया है। प्याज का ये पानी वाकई तो मैंने में है। मीरा के सर पे बाल उगाए हैं, तुम सब गवाह हो। प्याज का पानी कैसे बनाते हैं?
बस आप प्याज प्याज लो, को पीस लें अगर और ज्यादा उसमें पानी इंटेंस को- करना है तो किसी का सेंसिटिव स्कैल्प भी होता है, वरना प्याज लो, पानी जलता डालो, है ब्लेंड कुछ। कर लो, वरना आप प्याज काटो, उसको पानी में थोड़ा सा हल्का सा उबाल दे दो और छान के निकाल लो, ऐसा ठंडा करके लगा लो। और एक और चीज़ जो मैं अपने घर में बनाती हूँ, कोकोनट ऑयल, प्याज को काटा, चॉप किया बारीक सा, आपने उसको उसमें कोकोनट ऑयल की पूरी एक बॉटल डाल दी, Chop- ये जो chop छोटी वाली, प्याज, हाँ, बहुत धीमी आंच पे, कोकोनट ऑयल फ़ौरन ही जलता है तो इसलिए बहुत धीमी आंच पे उसमें आपने ये क्लोव्स डाल दी, ठीक है, उसमें आपने थोड़ा सा मेथी दाना डाल दिया। मैं खुद जो घर में यूज़ करती हूँ इसलिए मैं वो तेल आपको बता रही हूँ। और प्याज का पानी तो हमारे यहाँ जैसे ही प्याज कटती है तो हम आप ही से कहते हैं इसमें कांटे मार के ना हमें दे दो, मैं यूं रगड़ लेती हूँ। ये बात कर रही हूँ, हमारा घर का दरवाजा खुलता है प्याज की तो प्याज की बू आना, अब क्या क्यों आ रही है? हमने उस वक्त पता लगाया, मेरी जो घर की मेड्स हैं उन्होंने यही बिल्कुल आपका टोटका, ये प्याज वाला तेल बना के सर पे थोपे हुए हैं और घर में घुसो तो लेकिन प्याज हम की मोमबत्ती बू जला ले, हर जगह बाद मैंने में जला ले, मोमबत्ती। लेकिन रात को लगा के यही है। पता है 1 घंटे के लिए लगा के जरूर धो, तुम खुद देखोगी कि तुम्हारे बालों में मैंने कितनी लेकिन मजे की अनियन बात ऑयल है। मैंने भी मंगवाया था, ये चीजें नहीं ऑयल थी। नहीं, खुद ऑयल बनाया, लेकिन खुद उसकी बनाया, खुद इतनी बनाया। स्मेल I थी know। मेरे सर पर जब कुछ मैंने पाने नहीं के कर लिए कुछ सकती खोना मैं। पड़ेगा, लेकिन लेकिन खुद मैं आपको बनाया। सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेड्स भी, यानी वो बच्चियाँ जिनके पास इतने पैसे नहीं है, वो भी प्याज का अच्छा, पानी और बढ़िया जिनका लगा ये ऑयल के का मसला तो उनके लिए मैं बता दूं कि बहुत ब्रेक के बाद हाँ, बताना। ये भी एक ठीक बड़ा है? अच्छा ब्रेक उसका के बाद मास्क वापस आएंगे तो बहुत सारी, वो कहते हैं ना इनके पास जो नॉलेज है ना जिन चारों के पास, तभी मैंने इनको परियों का लक़ब दिया है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज वो एनर्जी नहीं है, आवाज बैठी हुई है और बनाओ कपड़े। बाजारों में निकलो तो वैसी एनर्जी बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। माशाल्लाह से हिम्मत है निदा। नहीं, हैट्स ऑफ टू यू टू, हैट्स ऑफ टू यू टू, क्योंकि इस शो के बाद बहुत मुश्किल है कि कुछ और इंसान कर पाए। पढ़ाई साथ, काम साथ, और ये वो भी वो काम जो कि मुझे मुश्किल तरीन लगता है, बहुत मुश्किल। कपड़े बनाना। मैं तो सैल्यूट करने लगी हूँ बाकी। द गुड थिंग इज कि आपने उसको सीखना चाहा फिर शुरू किया। हाँ यूजुअली लोग वैसे ही कर लेते हैं। हाँ तो नहीं, लेकिन मैं इन प्रोसेस हूँ। शुक्र है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कपड़े इतने ज़्यादा sense भी aesthetics है, तो फिर आप- लेकिन जो है ना भाई बहुत मुश्किल काम है। सैल्यूट पेश करती हूँ डिजाइनर्स को। जी, आपको भी सैल्यूट पेश करना चाहती हूँ मैं। मजीद मसले। अच्छा, रक्षंदा आप इनकी मदर हैं, माँ की अम्मी है ना, तो एज हम माँ को देख सकते हैं, लेकिन आप फिर भी बताएं ताकि लोगों को पता चले आपका असल में माँ को ना सबने दोस्तों ने मशवरा दिया, जब हल्के हल्के बाल थे कि थ्रेडिंग करवा लो या माँ wax को थोड़ा सा करवा लो। फोकस करेंगे ताकि तो पता चल मैंने सके कि मना आप किया कि नहीं करवाओ, आपकी अभी एज बहुत कम है, यार 16 ईयर्स की थी, मैंने मना करा अभी नहीं करवाओ, वैक्स वगैरह से बाल निकलेंगे, स्किन खराब हो जाएगी। मैंने दोस्तों के प्यारी है कहने वैसे पे माँ। एक बार जो है वो करवा लिया। अब एक बार करवाने के बाद क्या हुआ, उसके बाद 1.5-2 महीने बाद बाल निकलना शुरू हुआ। जब बाल निकलना शुरू हुए तो अच्छे खासे मोटे मोटे बाल निकलना शुरू हुए। हम लोगों ने इतना वो नहीं करा गौर, छोटी है, हाँ। हमने कहा भी ये हो रहे हैं शायद ख़त्म हो जाएंगे। वही जो कहते हैं ना फिटकरी लगा लो मुंह पे, वो करना शुरू कर दिया कि मुंह धोने के बाद हल्का सा फिटकरी फेर लो, उससे कम हो जाते हैं फेशियल हेयर। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो बाल दोबारा करवाई, दोबारा करने में दोबारा वो हो गया। फिर किसी ने कहा मशीन से करवा लो, मशीन लगवा दी। मशीन अब क्या? वो जब वो आदमियों की मशीन है, दाढ़ी वाली होती नहीं तो? वो जो आती है हमारे लेजर, हेयर, लेजर, हाँ लेजर। वो वाली करवा ली। लेजर वाली नहीं मशीन। नहीं नहीं नहीं, एक और मशीन जो आती एक है, आती है वाली होती है, peeling, बालों को खींच के निकालती है। अच्छा वो थ्रेड करवा के लिया। साथ। उससे बाद क्या हुआ, जैसा वो तो बॉडी के लिए होती है, फेस के लिए तो नहीं 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 होती। वो आईब्रो वगैरह के लिए भी यूज़ करते हाँ हैं। हाँ हाँ होती है, सही तो है। वो किया। उसके बाद क्या हुआ, ये अब ये हर थोड़े अरसे के बाद और मज़ीद इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। आपने डॉक्टर से भी कंसर्न किया? मैंने होम्योपैथिक वगैरह को दिखाया था, एलोपैथिक में इतना किसी नहीं वो प्रॉपर किया। लेडी डॉक्टर को नहीं दिखाया, हार्मोन्स की इसको डॉक्टर ना को नहीं दिखा, गायनी की डॉक्टर? नहीं, ये गायनेकोलॉजिस्ट का भी नहीं है गायनेकोलॉजिस्ट काम। को दिखाया था। ये गायनेकोलॉजिस्ट का नहीं है, हार्मोन्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, मुझे आई डोंट नो उनका क्या स्पेसिफिक नाम होता है, लेकिन आपको जरा सर्च करना पड़ेगा पता कि करके हार्मोन्स बताओ, को, हमारे पास आई भी थी वो। हाँ कि उनका क्या, उनको क्या कहते हैं। हमारे कि पास मैंने आई भी। अभी रिसेंटली अपने हार्मोन चेकअप के लिए मैं गई थी, तो मैंने वो उनको दिखाया क्योंकि मुझे किसी गायनी की जरूरत नहीं थी। गायनेकोलॉजिस्ट का काम नहीं है ये। रेकमेंड ही उन्होंने कहा कि आप हार्मोन्स के। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप वैक्स करना शुरू करते हैं तो नेचुरली ग्रोथ
विद टाइम कम ही होती है, बढ़ती नहीं है। अगर इस बच्ची की ग्रोथ बढ़ रही है तो ये साफ क्लियरली ये बात है कि एज हार्मोनल के है। ऊपर भी होता है। जब बच्चों की छोटी एज होती है तो उनकी ग्रोथ बढ़ती है। नहीं, इसका एज नहीं, से नहीं, कोई नहीं, ताल्लुक नहीं, 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 इसका नहीं। हार्मोनल ही है। अच्छा, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट होता है उसका एंडोक्रोनोलॉजिस्ट जो हार्मोन्स को का डॉक्टर होता है। हमेशा जब छोटी बच्चियों के इस तरह बाल आते हैं या कोई चीज़ स्किन पे ऐसी प्रॉब्लम होती है, हम लोग जाते हैं सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ। दवाइयों की भरमार और हम जो है इतना पैसा वेस्ट करते हैं। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। ओवरीज जो होती है ना उसमें ये सारा आता है। डॉक्टर निदा हारून हमारे शो पे भी आई है, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में होती हैं, और भी बहुत सारे एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं, आप सर्च कर सकती हैं। बहुत तो अच्छा कोई मसला ही नहीं है, वो डॉक्टर्स हार्मोन्स देखते हैं। क्योंकि वो ना जब आप ये अपनी बच्ची को उधर टोटकों का नहीं है दिखाएंगी, मसला। जब आप अपनी बच्ची को उधर दिखाएंगी तो वो बताएंगी कि आपकी बच्ची का ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड या कुछ इस तरह की चीज़ें रेकमेंड करेंगी। और हार्मोन टेस्ट अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी कराया तो मुझे पता है ब्लड टेस्ट की तरह होता है, जी। लेकिन आपको वैसे उसमें आपका अल्ट्रासाउंड जरूर वो करेंगे। तो ये बात हम सिर्फ इनको नहीं बता रहे, आप हम सबके लिए उस सारी बच्चियों को बता रहे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, और वो कभी ये मशीन, कभी वो लेजर, कभी फलाना करें, कोई और पता है, टोटका भी ना देखिए, पहले हार्मोन सेट वी करें। आर नॉट डॉक्टर्स, ठीक है, हाँ। लेकिन फिर भी जैसे इसको पता था कि गायनी का काम नहीं, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट का काम है, तो आई थिंक ये खुद भी थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। बिकॉज देखिए ये नॉर्मली जाके किसी जीपी के पास चली गई। अब जर्नल फिजिशियन की ये जिम्मेदारी थी कि वो बोले बाजी ये मेरा काम नहीं है, आप अब एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास जाएं। बाजी मेरा काम नहीं है, दर्जी थोड़ी है, डॉक्टर है बाजी। जो भी है तो उनका जिम्मेदारी बनती है कि वो जाके किसी स्पेशलिस्ट को रिकमेंड करें कि भाई आप वहाँ पर जाएं, लेकिन वो भी नहीं करते। बिल्कुल ऐसी रहमा, जब अभी मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई तो मैं अपनी गायनी की डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने कहा सादिया मैं आपको इन डॉक्टर के पास भेज हाँ, मेरा बता दो, बिल्कुल हॉस्पिटल ऐसे में। है। उन्होंने मुझे उनके पास भेजा, उन्होंने मेरी फाइल देखी, उन्होंने मुझे 5-6 टेस्ट लिख के दिए और अल्ट्रासाउंड का अभी कराइए ताकि 2 दिन में मेरे पास रिपोर्ट्स आए, मैं आपको फौरन। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन है कि अगर बच्ची छोटी हो और हाँ, या उसकी बड़ी। छोटी एज में वैक्सिंग स्टार्ट हो जाए तो वो बाल ज़्यादा निकलते हैं। ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, जितनी यंगर एज में वैक्सिंग स्टार्ट होगी उतनी ग्रोथ कम होगी। मैंने तो लम्हा प्लीज अपनी 5 साल की बच्चियों उम्र के में साथ करवाई ये थी। जुल्म ना करें कि मैंने ये भी देखा है कि 15-15, 16-16 साल की लड़कियां हो गई हैं और वो एम्बेरस्ड फील करती हैं कि हमारे हाथों में बाल हैं, हमारा मजाक उड़ाया जाता है मदद से कि नहीं तुम बहुत छोटी हो, वैक्सिंग नहीं होगी। आप अगर आपको लगता है कि आपकी बच्ची को ज़रूरत है कि 12 साल या 13 साल की एज में भी उसके बाल नज़र आ रहे हैं और वो एम्बेरस्ड फील कर रही है, तो प्लीज़ उसको वैक्सिंग करवाना स्टार्ट कर दें, उसका फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं मैं होगा। अपनी मीरब को करवाती हूँ वैक्सीन। पहले आई थिंक पहले जो बिल्कुल, नानियों वगैरह के टाइम पर थी वो अपने बच्चों के आटे की लुपड़ी बना के लगाते थे मैं और उसकी फेशियल मैं हेयर उसकी तरफ आ रही थी कि अगर बच्ची बहुत छोटी है, जैसे कि 7, 8, 9 साल की है, और ऑब्वियसली इतने छोटे बच्चे को तो आप नहीं वैक्सीन कराते क्योंकि स्किन भी बहुत सॉफ्ट होती है, वो डैमेज हो सकती है। कुछ लोग तो मैंने देखा है उतने छोटे में भी करवा रहे तो हैं। उसके लिए फिर एक ये है जो मैंने अपनी नानी से मतलब चलता आ रहा है, वो अपनी बेटियों पे यूज़ करती थी, अम्मी ने भी मेरे ख्याल से एक टाइम पे यूज़ की 1-2 बहनों के साथ। ये 3 चीज़ें हैं, नाम बहुत मुश्किल है, सुरंजान तल्ख, ठीक है, ये है कस्से शीरी, ये दोनों चीज़ें आपने पीस ली हैं, ठीक है, बिल्कुल पीस के इनको पाउडर बना लें। और ये कुर्तुम ऑयल में इसको ऐड करके पेस्ट बना के उससे रब करें। और ये सारी चीज़ें आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। दिस विल नॉट हेल्प हर। नहीं, ये इनके लिए नहीं है, ये मैं उस बात के लिए कर रही हूँ जो कि 7, 8, 9 साल की जो बच्चियाँ जो कि बाल होते हैं और उनको अगर कॉन्शियस हो रही हैं, बड़ी होना शुरू होती हैं, वैक्सिंग आपने अभी नहीं करानी, उनकी वो एज नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प्स। और जो आपने कहा कि वो आटे की जो बॉल बना के उसको भी स्किन पे रब करें, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता रोए जैसे बाल होते हैं ना वो उसमें निकल जाते वो हैं। बेसिकली जो आप कह रही हो ना वो पीच फस के लिए होता है कि जो बिल्कुल पतला रुआ हुआ होता है, रुआ नहीं होता है, बाल पैदा हुए होता बच्चे के लिए एग्जैक्टली ये है बाल के लिए, अनवांटेड हेयर के लिए कि आप इसको अप्लाई करें तो ग्रोथ कम होगी। लेकिन आपने हर सूरत अब अम्मी के पीछे पड़ना है, कोई एंडोक्रोनोलॉजिस्ट मोबाइल पे ढूंढो कौन से अच्छे हॉस्पिटल में, या हॉस्पिटल्स फोन करो, उनसे पूछो आपके पास कौन सा है, बिल्कुल ना अभी इस्तेमाल कुछ नहीं करें। करते, उनके पास डॉक्टर जाओ आपको रेकमेंड नहीं करता और कुछ। वो आपके टेस्ट करवाएंगे। अपने लिए करो, अपने बेटरमेंट के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, और इसके बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद यू कैन ट्राई फॉर लेजर एज वेल।
लेजर के कुछ सेशंस के फेशियल लेजर इज देखो एक्सपेंसिव, लेजर इज एक्सपेंसिव और a few इसको sessions नो बट वेट ना 5,000 या 5 to 7,000 Per session. और मैं तुम लोगों को सच बताऊं, यहाँ की इतनी इफेक्टिव नहीं है। और लेजर मैंने के लिए अपनी ना बेटी कुछ की machines इतनी हैं जो- दफा कराई, लेकिन उसको इतना फायदा नहीं नहीं, है। और एक और मतलब हाथ वाथ की कराई थी, मगर जब वो बाहर गई है वहां से वो कहती है मैं कराती हूँ, मुझे बहुत इफेक्टिव होती है। अच्छा पाकिस्तान में इतनी इफेक्टिव और नहीं लेजर का है। मसला ये है, लेजर का मसला ये है कि यू कैन सी कि इट्स जस्ट नॉट ऑन हर Yeah, फेस, ऑल ओवर हर आर्म्स उसके यू कैन हाथों सी पर कि है। इसकी ज्यादा ग्रोथ है, तो वो लेजर आप कितना कराएंगे और और बहुत बहुत expensive पड़ जाएगा। हैवी बजट हो जाएगा, क्योंकि अगर नहीं, पूरी possible नहीं body है। का सिर्फ करा मैं है। सिर्फ इसके फेस के लिए- लिए कह रही थी बिकॉज़ अदर पार्ट्स आर मैनेजेबल। इसके लिए आप जब डॉक्टर के पास जाओगे मोस्ट प्रोबेबली वो आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, ही विल हैव टू पुट यू और शी विल हैव टू पुट यू ऑन मेडिसिन, लेकिन जब आप वो दवाई लोगी उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसको आप फौरन, आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इसे डिले करना डिले चाहिए, नहीं करें। आप इसको फौरन किसी डॉक्टर के पास जरूर अच्छा, अब लेके आगे जाइए। बढ़ते हैं। हाँ जी। ये आज लगता है हम तुम्हें भेज के ही रहेंगे, इतना हमने फोकस Please किया है ना जाना इसको, हम लगता है हम इसको छोड़ के आए अभी हैं। अम्मी के पीछे पड़ जाएगी। जी, अब आप बताइए। जी, आपका नाम? मेरा नाम सायमा है साइमा जी। और कुछ सालों से मेरा ना कलर ना डिम होता जा रहा है बहुत, और झुर्री टाइप की आ रही, जैसे ना स्किन पे पिगमेंटेशन है आपकी, पिगमेंटेशन है। हाँ। तो अब ये है कि इतनी एज नहीं है और उम्र टेंशन ज़्यादा ज़्यादा लगती रहती है लाइफ में, बहुत है। हाँ, ये तो टेंशन फ्री है, टैक्स नहीं है उस ये पे। सारी स्किन के जो मसले हैं ना, टेंशन तो किस सबकी जिंदगी फिर में। मैंने 5 किसी ने बताया कि सैलून चले आओ, जैसे तो फेशियल ले लो, मैंने फेशियल भी लिए, फेशियल फर्क से नहीं तो हुआ। फिर वो पिगमेंटेशन नहीं जाती। 5 फार्मूला वाली क्रीम बनती है, मैंने अल्लाह, वो भी लगाई, उसने और रेट लगा तो दी। वो फर्क नहीं हुआ। अब अच्छा, फिर आप मेरे कहने पे एक दफ़ा, आपको शुगर वगैरह तो नहीं? शुगर है। शुगर है, फिर ये आपके लिए नहीं, लेकिन जिनको शुगर नहीं है उनके लिए इसमें है पाइनएप्पल जूस एंड शुगर कैन, यानी कि गन्ने का जूस। अगर आप ये जिन लोगों को, ख़ासतौर पे वो बच्चियां और ख़ासतौर पे वो ख़वातीन जिनको ना आफ्टर बेबी सम टाइम पिगमेंटेशन होती है, क्योंकि वो मुझे हुई थी मीरब के बाद, तो मैंने इससे अपना इलाज क्या किया था आपने? पाइनएप्पल जूस और शुगर कैन जूस। अच्छा, अब आप मुझे बताएं पाइनएप्पल जूस कैसे आप ताज़ा निकाला? ये तो आप कैन आराम वाला? से नहीं, हमारे यहाँ तो पाइनएप्पल नहीं मिल जाता है आपको। आपने उसको ब्लेंडर में डाला, आप उसको डायरेक्ट ब्लेंड करें, क्योंकि वो होता ही पानी है। आप उसको जैसे निचोड़ेंगे तो पानी तो, और अगर पाइनएप्पल लेके हाँ, उसको नहीं, ब्लेंड मैंने तो फ्रेश पाइनएप्पल fresh pineapple मिल जाते क्योंकि हैं। कैन वाला जो होता है, आप पाइनएप्पल स्लाइसेस निकालोगे भी तो उसमें शुगर सिरप शुगर सिरप होती है। तो फ्रेश पाइनएप्पल और गन्ने का जूस तो हमारे यहाँ है ही आम, बड़ा मजे का। इवन सादिया कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है, कोकोनट नारियल वाटर का बहुत पानी अच्छी स्किन थी, रंग भी बहुत फेयर था, लेकिन अच्छा, अब ये उनके साथ पीना ना है, बताइए, पीना पीना है। है, एक ये second। पीना है, ये पीना है। इसलिए मैंने आपसे पूछा शुगर तो नहीं, आपने कहा शुगर है, तो ये आपके लिए आपके लिए नहीं है, आपके लिए नॉर्मल ये वो वाला है। जिनको पिगमेंटेशन है फेस पर, ये उनके लिए बताया गया गन्ने का और खास तौर पे आफ्टर बेबी जिन मदर्स को ये प्रॉब्लम होती है, उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद आप सनब्लॉक लगाती हैं जब धूप में जाती हैं? नहीं, नहीं, कितने मैं सारे कुछ शो इस्तेमाल चल नहीं रहे हैं, करती। मैं समझ नहीं आ वेट रहा। कर रही थी कि मैं एक-एक आपसे ये करके पूछूं। बताओ मैं क्या कह इस्तेमाल भी रहे नहीं हो। करती कुछ, ये सनब्लॉक नहीं लगाती जब धूप में जाती हैं, तो ये पिगमेंटेशन को आपके और बढ़ा देगा। बिल्कुल भी कोई धब्बे भी नहीं थे चेहरे पे, कुछ भी नहीं, रंग भी क्योंकि इतना आप फेयर था, सब आहिस्ता सन को तो आहिस्ता। पूरा वेलकम करिए, आओ मुझे देखो। नहीं, अगर आप ये जूस नहीं पी सकती हैं, आप ABC जूस ट्राई करें, वो सेब होता है, लेकिन उसमें भी बहुत बीटरूट शुगर में है। भी बीटरूट उसमें भी है, बहुत चुकंदर शुगर है। इज नॉट फॉर शुगर। अच्छा, ये एक और चीज बता दूं पहले, जो जमीन के नीचे उगता है सब्जी, वो शुगर पेशेंट्स को नहीं अलाउ। तो ये क्यों नहीं ले सकते फिर? ये तो फ्रूट शुगर है ना, पाइनएप्पल। अरे भाई, गन्ने का रस, गन्ने का रस, शुगर केन, चीनी तो बनती है उससे मीठा ना। है ना। अच्छा, ये आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। इसे कहेंगे बरस के जो आपके पत्ते होते हैं ना, ये देखिए इस किसके तरह क्या के। बरस? बरस वरस या बरस? नहीं बरस। अच्छा, वाव बरस, रे वाव रे सीन, वाव रे सी, बरस। ये याद रखिएगा, ठीक है। आपने इस तरह इसको हाथ से पीस लेना है जैसे, और इसमें आपने, मैं ये नहीं यूज़ करती, आप फ्रेश एलोवेरा जेल लीजिएगा, ठीक है। वरना अगर आपके पास घर में ही रखा तो उसको यूज़ कर लें। इसका एक पेस्ट सा बना के ना अपने मुँह पे इसकी जो है वो थोड़ा सा मसाज करें, थोड़ी देर लगा के इसको छोड़ें, और फिर ठंडे पानी से, कभी भी पानी, गर्म पानी से अपने मुंह को नहीं धोना चाहिए। उससे जो आपकी स्किन का भी ऑयल है वो ख़त्म हो जाता है। अब वो एज से ज़्यादा बड़ी लगती हूँ, झुर्रियाँ आई हैं ना चेहरे पर। केयर भी नहीं की ना आपने, हाँ, बस केयर भी होता नहीं रहा की, तो तवज्जो होता नहीं दी बस मैंने। और एलोवेरा अच्छा हमारे यहाँ पौधा है तो उसी का कोई निकाल बात लें। नहीं, अभी भी बस ये बरस आपने ज़रूर लेना है। चाहे। और ये प्लीज नॉर्मल सनब्लॉक कंसाइज लगाएं। मैंने Sunblock must आई है। स्टार्टेड स्किन केयर व्हेन आई वाज 23, तो अब ऑब्वियसली अभी तो नहीं पता चलेगा,
लेकिन जो मैं अभी से कर रही हूँ वो 40-50 पे जाके मुझे पता चलेगा। इसमें ये जो झाइयाँ आती हैं, पिगमेंटेशन, यहाँ लाइंस आ रही हैं, सारी डीकलरेशन हो रही है, या खैर अब तो उसे ब्यूटी समझा जाता है, क्या कहते हैं उसे, फ्रेकल्स जो आ जाते हैं, ये सब कुछ इसी वजह से आता है क्योंकि हमने इतने सालों तक सन डैमेज लिया है स्किन पे। अब तो आई थिंक वो यूवी रेज और यूवी लाइट्स के अंदर भी दिखा रहे हैं कंपैरिजन में कि जिसने सनलाइट वो एक ट्रक ड्राइवर थी, उसका ये वाले साइड विंडो का ना सन से एक्सपोज होता था, तो उस कैमरा के पीछे उसे दिखाया तो उसकी ये वाली लिटरली विजिबली उठी हुई थी स्किन, और इधर पूरे रिंकल्स और फाइन लाइन और पिगमेंटेशन, बिकॉज वो इसी से एक्सपोज है। सारी जिंदगी उसने ट्रक चलाया, कोई बाहर की थी, औरत थी, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। हम सन का जो उसका आधा हिस्सा लिफ्टेड है और आधा हिस्सा गिरा हुआ है। जी, When I used to drive and summers के अंदर, तो जिस हाथ से मैं एक्सपोज होती थी वो मेरा टैन हो गया था हाथ, पूरा हाथ मेरा टैन हो गया था, और ये वाला मेरा नॉर्मल था। इतना फर्क पड़ता है हाथों पे। और सनब्लॉक सिर्फ आपने ये नहीं कि मैं सिर्फ बगैर मेकअप के निकल रही हूँ, तो मेकअप से पहले भी सनब्लॉक लगाना। मैं तो रात को भी लगाती हूँ। मुझे लगता क्या ये कौन आ गई? नहीं, मैं तो रात मुझे भी पता, जरूरत नहीं है लगाने की, जरूरत नहीं है, बट आई हैव हर्ड समवेयर 2-3 इस तरह के वीडियोस में कि इट्स बेटर अगर आप लगा लें। तो मैं हल्का सा, मेरा रात का अलग है, दिन का अलग है, लेकिन मैं फिर भी फॉर द सेफ साइड मैं लगाती हूं। सनब्लॉक तुम रात में कौन सा सनब्लॉक करती हो? मैं फिर भी करती हूँ। कौन से सन को ब्लॉक कर रही हो रात में? ये सोच रही होगी अमेरिका में तो सुबह होगी लेकिन सनब्लॉक जो है, आप सुबह उठ के जब मुंह धोते हैं ना, मुंह धोने के बाद रिगार्डलेस क्या बाहर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आपने वो सनब्लॉक लगाना है। जैसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं ना लोग, आपने सनब्लॉक लगाना है, और आपने नहीं, सबने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोकल ब्रांड्स के सनब्लॉक मिल जाते हैं, बहुत रीजनेबल अमाउंट पे। और सुनिए, थोड़ा सा ना इंटरनल भी अपने काम करें, ये तो सिर्फ लगाने की बातें हैं ना, जैसे जो आप स्ट्रेस ले रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, और दिल को साफ करें, जला भुना खाना पीना जो है सीरियसली कम करें, सब्जियां ज्यादा खाएं। गोश्त खाती हैं? नहीं, सब्जियां खाती हैं, उसकी भुनाई थोड़ी कम कर दे। हाँ, बुनाई करती हूँ। हाँ, बुनाई ज्यादा नहीं। बच्चे अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमारे कच्ची सब्जियां खाएं। हाँ, जो हमारे यहाँ सब्जियां आ रही हैं वो आ भी मलीर की नदी वाली रही हैं, हकीकत तो वो तो हमें फायदा ही कुछ नहीं है। उस वो सब्जियां इतनी ना खाने से तो बेहतर है, इस चीज से बच नहीं सकते वैसे। हाँ, इस चीज से नहीं बच सकते। ये है कि उसको ये सोचने में जाएंगे ना तो आपका कुछ नहीं खा पाएंगे। और मैं दूँ, मैं सब्जियां जो नॉर्मल है वही खाती हूँ, ऑर्गेनिक अपने घर में नहीं उगाती हूँ, और मैं गोश्त पे जिंदा हूँ। आई एम अ मीट ईटर, आई लव माय मीट, लेकिन एज सच स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि ख्याल रखना पड़ता है, हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। नहीं रखेंगे, अपना ना सनब्लॉक लगाने से पहले मॉइस्चराइजर जरूर लगाएगा। ये नहीं कि उसने कह दिया कि सिर्फ सनब्लॉक लगाना है, मॉइस्चराइजर लगा के फिर सनब्लॉक, कभी भी स्किन को ड्राई नहीं। अब तो बच्चे बड़े हो गए ना माशाल्लाह, तो अब आपके पास टाइम है। जब बच्चे छोटे हैं तब समझ आती है। वो जो थी जिसकी 2.5 साल की, वो मेकअप उतारे बगैर ही रह जाती थी, सही है ना, तो चलो समझ आता है। उस वक्त बच्चों को आपको कदम कदम पे जो है हेल्प करनी होती है, उनका ख्याल रखना होता है। अब आपको अपना ख्याल रखना है। हालांकि चिड़िया चुग गई खेत, मगर कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं, लेकिन अब होश में आए ना तो चिड़िया चुग रही है, अभी भी देर आए दुरुस्त आए, हम खुद बहुत देर से होश में आए। आई थिंक कुछ चीज़ों को समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें जेनेटिक भी होती हैं। अब जैसे मेरी जो स्किन टाइप है वो ड्राई है और रिंकल प्रोन है मेरी स्किन टाइप, मेरी मम्मा की भी ऐसी है। हम लोग की ड्राई अंडर आई बैग्स आ जाएंगे इस तरह से। मैंने इस चीज़ को समझा और उसके अकॉर्डिंग भी अपना स्किन केयर अडेप्ट कर लिया। जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी वो वाले लड़कियां नहीं होती जिनकी खिंची हुई भरी भरी प्लम स्किन होती है पूरी बॉडी की भी, उसकी वैसी है। वो नहीं करती कुछ, मैं उसको कहती हूँ अभी तुम्हें नहीं पता चल रहा, सनस्क्रीन तो लगाया करो कि बाद में तुम्हें पता चलेगा। लेकिन अभी उसकी अम्मी भी माशाल्लाह से उनकी खिंची हुई स्किन, तो वो जेनेटिक है, उसकी स्किन है ही अच्छी। बिल्कुल सही है। अगर आपकी नहीं है, ड्राई है, एक्नी प्रोन स्किन भी जेनेटिक हो सकती है। डिफरेंट तरह की चीज़ें आपको स्किन की भी मिल सकती हैं। जैसे वो निशान पड़ जाते हैं धब्बे धब्बे, वो भी जेनेटिक होता है। आपका कोई कसूर नहीं है, टांगों पे कौन सा धूप लग रही है फिर भी पड़ जाते हैं। ख्याल ना रखना जेनेटिक नहीं होना चाहिए, वो आप कर सकती हैं अगर जो चीजें भाई देखो, जैसे तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी फैमिली में ये चीज है, तो तुम अपना ख्याल रख रही हो, तुम अपने आप को तैयार कर रही हो उस वक्त के लिए कि जब तुम्हें पता है कि ऐसा होगा, तो तुम उसको डिले करोगी। तुम्हें पता है इन दी एंड होगा तो, लेकिन कितनी देर तक डिले कर सकते हो। वैसे हमें पता है कि एज आनी है और सबको ग्रेसफुली एज करना चाहिए, लेकिन आप उसे कितनी देर तक डिले कर सकते हैं अपनी, और बहुत सारी चीज़ों से आप बचा भी सकते हैं। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अपने आप को ब्रेक से नहीं बचा सकते और ना बचाना चाहते। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारी 4 समझदार ख़वातीन जिन्होंने अपना ख्याल रखा और अभी भी रख रही हैं, उनको अवेयरनेस है अपने हवाले से। इन्होंने अपने घर का ख्याल भी रखा, साथ साथ अपना भी ख्याल रखा। ये आपको चंद ऐसी चीज़ें बता रही हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो बहुत मामूली और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो एक दोस्त दूसरी दोस्त से शेयर करती है और उसको मशवरा देती है, इस डॉक्टर के पास जाओ, इस जगह जाओ, ये चीज़ लगाओ, वो चीज़ें जो हार्मलेस हैं। सो अगर आप ये सोचेंगे कि ओह ये कैसे बता रही हैं, कोई टोटका वाली हैं, नहीं, जो चीज़ें इन्होंने अपने ऊपर अप्लाई की हैं और इनको फ़ायदा पहुंचा है, सो एज़ फ्रेंड्स ये आपसे शेयर करेंगे। और मैं इन्हें कह सकती हूँ कि जैसे ये अपने पेरेंट्स की नन्ही परियां रही हैं, सो इन्होंने अपने आप को वैसे ही कैरी किया है और आप भी किसी से कम नहीं। सो आइए अपने प्रोग्राम को दोबारा शुरू करते हैं वहाँ से। अब मुझे बताओ, तुम क्या बताने वाली, तुम्हारे पास क्या चीज़ है? कमर में दर्द किसको रहता है? आपको रहता है? आपने नोट किया है कि कब कब रहता है? आपको ज़्यादा स्ट्रेन कर लेती है? बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको वो थोड़ा सा स्टिफनेस सी लगती है? बहुत ज़्यादा। एक्सरसाइज मतलब चला भी नहीं जा रहा होता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं उठ के पहले सीधी होती हूँ, फिर चल के एक तो जाती ये हूँ। कि आप अपना टेस्ट करवाइए विटामिन डी का, ठीक है? उससे भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उंगलियों में ना और उसमें। तो मेरे पास एक टोटका है। वैसे तो एक्सरसाइज इज़ गुड, यू नो, योगा की आप यूट्यूब पे देखें, बिगिनर्स एक्सरसाइज फॉर बैक, लोअर बैक पे होता है आपके ना, तो वो आप आराम से कर सकेंगे। ये नहीं सोचें कि मैं इतनी फ्लेक्सिबल नहीं सोती हैं जिस गद्दे पे, वो गद्दा मैं वेट कर रही थी कि ये बोले। हाँ, गद्दा आपका किस तरह का है? सॉफ्ट वाला, मैट्रेस स्प्रिंग फोम का। फोम वाला? कभी नहीं, कोशिश सही है, की, वो कभी सब कोशिश होता है। करती है, नहीं नहीं, नॉट नेसेसरली। मैं कभी नमाज पढ़ के कभी कोशिश करती हूँ ना नीचे लेट जाती मिलता है है, तो सुकून। बड़े हाँ थोड़ा सुकून मिल जाता है। कोशिश करें जितना स्ट्रेट लेट सके। अगर आप ज़मीन पे भी एक पतला गद्दा बिछा के ना कोशिश करिएगा, इससे बेस्ट चीज़ आपकी लाइफ में कोई नहीं होगी। क्योंकि फोम के मैट्रेसेस में ये होता है कि कभी कभार डिप आ जाता है। हाँ, तो अगर डिप आ गया आपके कमर की एरिया में, तो फिर ऑब्वियसली उस पे नहीं, पूरी मैं रात जगह आपकी कमर चेंज में- करके भी लेटती हूँ, मुझे तब भी पेन होता है। तो बस फिर ठीक है। गद्दा सही नहीं, गद्दा भी सही नहीं, जगह बना हम दी लोग उसने। सोते हैं फॉर्म के गद्दे पे, लेकिन सख्त वाले गद्दे पे सख्त सोते हैं। और यकीन माने कभी किसी के घर गए हैं या बाहर गए हैं, पाकिस्तान से बाहर, होटल के मैट्रेस पे सोए, मेरी कमर में दर्द हो जाता है क्योंकि मुझे इतनी सख्त गद्दे की आदत हो गई है। मैं बैठती भी देखिए टेक लगाए बगैर हूँ सीधी। आपका पोस्चर भी जो है ना कभी कभार आपको तकलीफ देता है। जब सारी उम्र पोस्चर तो देता सारी है। उम्र आप यूं रहे हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद आके कमर की इतनी प्रॉब्लम्स होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कितनी भी कमजोरी हो, मुझे कमर की प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, नहीं, मुझे खुद भी बैक प्रॉब्लम है, लोअर बैक की। और क्या अक्सर वजह है? ऐसा होता है कोई सुबह कमी उठ है? के साथ विटामिन डी की कमी होती है, तो मुझे ये शुरू हो जाता है, जैसे हड्डियों में ये थोड़ी सी स्टिफ हो जाएंगी। तो तुम्हारे पास कोई और चीज़ है विटामिन डी की इंजेक्शन के? वो तो जरूरी नहीं, ये है। तो दर्द की जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हर किस्म के बॉडी पेन अगर आपको हो रहा है नीज पे, जॉइंट्स में या कमर में, शोल्डर्स में, हाथ में, ये उसके लिए। एक्चुअली मेरे शो पे हकीम वगैरह भी आते रहते हैं ना, तो मुझे वो उनका एक टोटका याद रह गया था दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए। आपने क्या करना है, ये इसबगोल की जो भूसी होती है वो लेनी है, गोंद लेनी है, इक्वल क्वांटिटी लेनी है। हाँ, वो गोंद वैसे भी अच्छा है। अजकन नागौरी ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। और ये सिंघाड़ा, ये सूखा जो है ना, इनका आपने इक्वल क्वांटिटी लेके पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आपने 1 चमचा 1 टीस्पून रोज़ाना या तो आप पानी से ले लें या फिर आप हल्के गर्म दूध में घोल के वो गोंद को थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लो। नहीं, रोस्ट कुछ नहीं करना, सिर्फ पाउडर बनाना है। ये सबके आपको सफूफ ये बन जाएगा और आपने ये 1 टीस्पून लेना है। तो वो मुझे याद रह गया था, मैंने कहा मैं मम्मी को भी ये बताऊंगी कमर दर्द का ना अक्सर। तो लेकिन ये कि आप थोड़ी सी ना एक्सरसाइज करेंगे, मुझे जो हेल्प करता है ना वो योगा करता है कमर के लिए। फौरन मेरा दर्द ठीक होता है। ये जो स्टिफनेस आप बता रही हैं सुबह। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था बिल्कुल इस तरह से ना बैक को थोड़ा स्ट्रेट रखिएगा। स्ट्रेचिंग, मैं ये कहने वाली थी, स्ट्रेचिंग होती है, ये योगा का हिस्सा होता है। लेटे लेटे आप जब सुबह उठती है ना, लेटे लेटे आप बिल्कुल सीधा लेटी, आपने दोनों टांगों को ऐसे फोल्ड किया ना और हाथ से ऐसे जोड़ दिया। एक तरफ दोनों टांगे इधर लेकर जाएं राइट, और हाथ लेकर जाएं लेफ्ट। नहीं सकूंगी, आपके सेंसर हो जाएगा। लेटी और फिर
फिर जो वो ट्रोलिंग चलेगी ना फिर चलती रहेगी। जब ये जो मेरा बात मेरा करी नाम थी भी ना, किरण है, मैं समझी आप मुझसे कह रहे हैं। किरण को बता रही है। आप YouTube पे जरूर सर्च करें लोअर बैक की स्ट्रेचेस, Please, उसमें ये पूरे जरूर 2-3 करिए, हाँ। स्टेप्स हैं। ये आपको लेटे लेटे करना है। ये मत सोचिएगा कि मैं कभी एक्सरसाइज की नहीं जिंदगी में, मैं कैसे कर सकती हूँ। वो हेल्थी बिगनर्स ये के तो लिए इसमें जिन्होंने तो कभी सुकून नहीं किया। मिलेगा आपको, ये जो बता रही है ना। ऑल्सो ये और प्लीज सब- स्ट्रेट लेटना शुरू सबसे करें। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे हम बचपन में मजमून लिखते थे वर्जिश कितनी ज़रूरी है, करता कोई भी नहीं है, वो करनी चाहिए। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, वो जो बोन क्रैकिंग होती है ना पूरी बॉडी की, झटके जितना- निकालना। हाँ, जितना भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं, ऐसे करके वैसे करके, सुबह उठ के अपने हाथों से अपने टो टच करें स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर, जितना आप लोग कर सकते हैं। जितना बैक वाले आप एक्सरसाइज कह रही थी ना, मैं हाई जंपर हूँ, तो मैं हम लोग बैक फ्लॉप करते हैं, जो बार होती है उसको हम उल्टा जंप करके करते हैं। करके दिखाओ। फील्ड में आइए उसके लिए आप। हाँ, तो उसके लिए मैंने पता नहीं 4-5 साल, जितना अरसा भी मैंने हाई जंप की प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। मेरे आर्मी के कोच हुआ करते थे, वो कोई लिहाज नहीं करते थे। 12 लड़कों में मैं अकेली लड़की होती ओह थी। माय गॉड। और हम लोग, ये तो कुछ भी नहीं है, हम लोग वो पूरा बैक ब्रिज बनाते थे और सर नीचे डंडा रखते थे कि नीचे नहीं हो सकते, और वो काउंटिंग करते रहते थे। और जैसे ही 1 मिनट होने वाला था तो 56, 57 और वो slow हो slow, जाती थी। और मेरी सांस निकली, और वो पूरा ऐसा स्ट्रेच होता था। और सर ना खुद भी करते थे, लाइक हमें ऐसे पीछे से यूं पकड़ कर, एंड देन वो पूरा बैक स्ट्रेच होता है पूरा, और वो एक एक टक 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 पूरा ऐसे निकलता करके हुआ यूं रहता है। उठाते हैं ना, Yes, yes। yes, और डिफरेंट स्ट्रेचेस होते हैं। इवन जब हम चिन पुलअप्स लगाते हैं तो उसमें वो हमारे यहाँ पर ना 10 किलो का वेट बांध देते थे। अल्लाह। तो हमारा जो या अल्लाह, ये तो नहीं कर सकती। नहीं, वो ये नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेचिंग बता रही हूँ, मूवमेंट की। हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेचिंग बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता था मेरे ऊपर की बॉडी और नीचे का लोअर बैक 1 सेकंड के लिए अलग हुआ। वो जो बिल्कुल टेल बोन वाला जहाँ दर्द बता रही है ना, उसका भी क्राक निकलता है। और वो अगर इस तरह से तो बहुत आप लोग नहीं कर important है। सकते, लेकिन Pelvis उसके कितनी भी डिफरेंट problem तरीके शुरू हो होते हैं। अगर आप जाती है। यूट्यूब पर देखें या कहीं इस तरह के बॉडी स्ट्रेचेस आर जरूर वेरी करें। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी और इंपॉर्टेंट। आगे चलकर ना फिर ये प्रॉब्लम्स जब देखिए, आती है जब ना, खाने की रेसिपियाँ निकाल सकते हैं हम यूट्यूब से, तो ये भी निकाल सकते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस भी जरूर देखिएगा, आपके लोअर पोर्शन की और For चलिए, beginners, जो चला नए फिरा नए लोग करें, कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि चलना आपको चलाता है। बिल्कुल चला करें। कुछ और नहीं कर सकती ना, बस वॉक। वॉक। कुछ और नहीं होता तो वॉक से खुद ही और पोस्चर सही रखें। और अपना वो time ये नहीं duration कि बढ़ा पोस्चर लेटने का। गलत Straight। रखें, पोस्चर सही रख के, पेट अंदर रख के, हिप्स टाइट रख के वॉक करेंगी, उससे भी आपको काफ़ी अपने अंदर चेंजेस मिलेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम दूसरे उस पर जाएं, क्योंकि हम घर के टोटके डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरी अम्मी को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, बैक पेन अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है। तो एक सबसे पहले लोग कहते हैं ना ऑर्थोपीडिक मैट्रेस ले लो, हाँ। तो अम्मी ने कहा नहीं, अभी मुझे नहीं पता कि मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करूं, क्योंकि बहुत महंगा आता है, 60-70,000 का आता है। अम्मी ने कहा मैं पहले देखूं तो सही कि वाकई यही प्रॉब्लम है, मैट्रेस सॉल्व करेगा भी या नहीं करेगा। तो इसके लिए अम्मी को किसी ने बताया कि अच्छा फिर तुम ऐसा करो, मोटा वाला जो लकड़ी का तख्ता होता है, इतना जो प्लाई जिसे कहते हैं, वो अपने मैट्रेस पे बिछा कर और उसके ऊपर एक पतला ब्लैंकेट टाइप का बिछा कर रख दो, ताकि वो बिल्कुल आप लकड़ी पे ना लेटे, लेकिन उस पे सोना शुरू करो, देखो उससे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। और मेरी अम्मी का उस पे सोने से 70% पेन कम हो गया। जो मैंने अभी Within आपसे 2 कहा to ना, 3 कुछ ना हो तो weeks। जमीन मेरी पे मम्मी भी लेटे। ऐसी सोती हैं, हाँ। वो इसीलिए कहीं हमारे यहाँ भी नहीं रुकती कि नहीं मुझे अपने गद्दे पे जाकर सोना है। तो हम नहीं उन्होंने हम तख्ता लगाया हम हुआ है बैठ साइड नहीं पे। सकते उस बेड पे, हाँ, क्योंकि वो सख्त तख्ता है, वो तख्ता है लिटरली। उसके ऊपर अम्मी ने ब्लैंकेट रखा हुआ है कि बस वो स्किन पे बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो, लेकिन अम्मी को बहुत फ़र्क पड़ा है। तो आप ये भी ट्राई करके देख सकते हैं। यकीन मानो शर्मीन, हमारे घर के जितने भी मैट्रेसेस हैं, आप उस पर बहुत देर बैठ नहीं सकते। हमारे इतने सख्त हैं। हाँ, तो वो यकीन मानो कि हमें मतलब कमर की अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं होती, इसी वजह से। क्योंकि हमने, मेरी मदर इन लॉ के लिए सबसे पहले हम वो सख्त गद्दे लाए, मेरी अम्मी के लिए सबसे पहले सख्त गद्दे लाए। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब मैं उनके साथ लेटती हूँ बिस्तर पे तो मुझे इतनी अच्छी नींद क्यों आती। मैं समझती थी ममता की वजह से आती है, बाद में पता चला ये तो गद्दे का काम नहीं, है। वो भी ममता भी होगी, ममता भी होगी, लेकिन सास के साथ भी अच्छी नींद आती थी ना, तो मैं मियाँ की ममता भी इधर आ गई। अच्छा, तो अब हम वेट के ऊपर बात करेंगे। कोई वेट की, क्योंकि माशाल्लाह से तुम चारों ने और पांचों ने भी कभी कभार अपना वेट मेंटेन रखा हुआ है। तो लेकिन please आप contact- सब लोग जो है ना, बाकी चारों वो नेचुरली थिन थे, ठीक है। हाँ, आप भी बहुत स्किनी थी, सादिया भी, ये मैं भी, इसके लिए तो खैर नहीं थी। नहीं, पतली, ये तो पतली। बिल्कुल स्किनी नहीं थी शर्मीन तो। नहीं, मैं ये तो कह रही हूँ आप चारों थे, मैं बचपने से ओवरवेट थी।
और मैं अपनी टीन्स में तो बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी, तो मैंने ज़िंदगी भर स्ट्रगल किया और आज तक कर रही हूँ क्योंकि टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, एक वक्त भी ज़्यादा खा लूँ तो फ़ौरन लग और जाता है कोई मुझे। तस्वुर नहीं कर सकता तो मैं imagine करने की कोशिश ही कर कि रही हूँ ये कहाँ से कभी मोटी मोटी होगी, है ना? तुम अपने मोटापे वाली तस्वीरें लेकर आओ, हमने वो मैंने देखी सब नहीं। जला दिए। वो मैंने सब जला के फेंक दिए, वो किसी को नहीं नजर आएंगी। अक्सर मुझसे लोग कहते हैं यार जरा दिखाना, मैं कहती हूँ जला के फेंक दी। अब वो मैं देखती रहूँ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, वो अलग बात है। तो बहुत सी किसको है आपको वेट प्रॉब्लम है, देखिए एक या दो या तीन चीज़ें नहीं है जो कि आप करेंगी और वही जादू की छड़ी नहीं है। एक तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में काश ये जादू की छड़ी सच्ची होती ना, काश ऐसे घुमाते काश दुबली हो चुकी देखिए सबसे पहले तो आप नॉर्मल रेगुलर घर का खाना खाती हैं? जी, क्या खाती हैं खाने में, मतलब मेनली आपका खाना क्या होता है? मेनली ज़्यादातर सब्जी, रोटी, दाल। ठीक है, क्योंकि देखिए जब लोग कहते हैं ना कि वेट लूज़ करना है जिम करो, जिम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिम आपको 20% हेल्प करेगा वेट लूज़ करने में, 80% जो है वो आपकी डाइट है। ठीक है, तो आपने अपनी डाइट से सबसे पहले अपना वेट लूज़ करना है। डाइट में आपने हर सूरत रोटी, चावल, चीनी, ये तीनों चीज़ें अगर छोड़ नहीं सकती तो आप जिस क्वांटिटी में इस वक्त ले रही छोड़ है, के चली जाएंगी। नहीं आपको लगता है वो कह रही है एक खाती है तो आधी खा ले, जिस दो खाती क्वांटिटी है तो में एक लेती हैं, जिस क्वांटिटी में लेती हैं उसको आधा करते हैं। अगर आप उसे आधा करेंगी ना, तो अगर आपके जिस्म को आदत है कि आप दिन की 2 रोटियां कंज्यूम कर रही हैं, जब आप एक पे जाएंगी तो नेचुरली आपकी बॉडी को वो डेफिसिट पता चलेगा कि ये डेफिसिट आ रहा है, ये कमी आ रही है, आपका वेट नेचुरली कम होना शुरू हो जाएगा। एक दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में भी नहीं होगा, आपको 3-4 महीने लग कर ये करना पड़ेगा। चीनी में भी अगर आप चाय में 1 चमचा चीनी लेती हैं उसको आधा कर दें, आधे के बाद अगर ख़त्म कर सकती हैं तो वो कर दें, वरना आधा तो कर ही दें। आपको अपना मीठा कम करना पड़ेगा, रोटी, चावल मुझे बहुत लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता, चावल अगर कम कर सकती हैं तो वो कर बेकरी दें। आइटम्स ज़्यादा खाती हैं? नहीं, बेकरी आइटम्स घर में नहीं, अमूमन मैंने देखा है कि हमारी घर की औरतें जो अगर खाती हैं ना, वो रेगुलर खाना यही होता है, रोटी, मेरी अम्मी भी यही लेकिन मैं खाती है, आपको रोटी, सबसे सालन, आसान तरीका चावल। बताऊं, क्योंकि सडनली ये सब छोड़ना और न्यू चीज़ें अडेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। आप जो प्लेट बनाती है ना, उसको 4 में डिवाइड कर लें। एक में सैलेड है, एक में कोई कच्ची सब्जी है, रायता है और थोड़े से चावल हैं, आपका पेट भर जाएगा। और खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लें। वही बात हो गई ना, वही बात हो गई कि अगर 1-2 रोटियां खा रही हैं तो उसको बच्चों का भी कुछ बचा होता है तो अम्मी ये खा लें। ये आगे क्या बच्चों का भी कुछ बचा कुचा होता है ना, ये तो तो वो देखें, बात सुने प्लीज, आप डस्टबिन नहीं, नो प्लीज। अच्छा नहीं, मैं एक नहीं करें ऐसे, जुल्म नहीं करें। कैन आई से समथिंग Yes, हियर? sure. मैं भी इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि खाना ज़ाया नहीं जाना चाहिए। मेरे घर में एक बाइट ज़ाया नहीं जाता है, लेकिन खाना इसके लिए दे फिर उतना। मैं क्या करती हूँ, पहले मैं अपनी बेटी को खाना देती हूँ, जो उसका बचता है मैं अमूमन उसी से अपना पेट भर लेती हूँ। मैं फिर अपनी अलग प्लेट नहीं बनाती, पहले मेरी बेटी खाना खाती है, जो उसका बचता है वो मैं रख, या फिर अगर मैं खाना खा चुकी होती हूँ तो मैं उसका फ्रिज में रख देती हूँ कि मेरा नेक्स्ट मील ये होगा। ये नहीं कि आप खाने पे खाना खा अब लें आप और अपना उसको खाना खत्म ना करने के खाएं, लिए। बच्चों का बचा वही खाइए। नहीं, वो उसी में ही पेट भर जाता है ना, बच्चों ने छोड़ और बहन मैं तो पकवाती ही बहुत कम हूँ। तरबियत क्यों नहीं मैं तो होती? खुद ही बहुत कम मेहमान आते हैं तो मेरे घर में कुछ नहीं होता। नहीं, बच्चे क्यों इतना फ्रेश बचा रहे हैं पकाना खाना? पड़ता है। आप सबसे पहले अपनी तरबियत पे काम करें, हमारे यहाँ नहीं, बच्चे उतना ही लेते हैं कि जितना उनको खाना, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बड़ी सख्ती से उनको अमल तो करता फिर क्यों बचाते हैं वो? अब वो कभी ये होता है कि किसी को दाल चावल खाना है तो किसी को ये नहीं खाना, फिर वो नहीं तो खाना। अब वो ले तो लेते हैं कि अम्मी अब डांट रही हैं कि अब हमें खाना पड़ेगा, फिर थोड़े से 2-4 स्पून लेके कहते हैं बस अम्मी अब पेट भर गया, तो ये थोड़ा सा सीन हो जाता अम्मी है। ने कहा कि लाओ बेटा दाल चावल, लाओ बेटा मैं खा लेती हूँ, मैगी नूडल्स लाओ बेटा मैं खा ये लेती हूँ। चीज़ें नहीं बचती आधी रोटी बचाई है, ये भी मैं नहीं, खा अब बच्चों को पता चल गया कि अम्मा तो खा ही लेगी ना, तो बचा ही दो। अच्छा एक इसे और नहीं चीज़, करो, इनका ये भी तो तो हमने मसला क्या ना, ये तो हमने सारी बात कर ली। एक टोटका ये है जो कि आपको हेल्प करेगा। अगेन सिर्फ ये करने से आपका वजन नहीं उतरेगा, आपने एक्सरसाइज भी करनी है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करती तो आपने वॉक भी करनी है। इसके साथ साथ एक जो मुझे लगता है आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज़ करेगा। जब मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा तो आपकी बॉडी जो है फैट को ज़्यादा जल्दी बर्न करेगी। लेकिन उसमें होता ही है, जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो आपको भूख भी ज़्यादा लगती है, फिर आपने अपनी भूख को थोड़ा कंट्रोल करके रखना है। ये नहीं जैसी भूख लगी फ़ौरन खा लिया। आपने रात को 1 जग पानी का लिया, ठीक है, उसमें मेथी दाना आधा टीस्पून, 1 दालचीनी का पीस और 1 चुटकी सिर्फ सना मक्खी,
अच्छा। डाल के आपने उस पानी में चुटकी बोला है सना मक्खी की, याद रखिएगा। चुटकी में भी, खुदा के लिए चुटकी में भी भरी हुई चुटकी नहीं, 4 से 5 पत्ते। क्यों, इससे क्या होता है? वो है ना गर्म होती है वो पेट हाँ, पेट के लिए। तो आपने इसको पानी में डाल के ओवरनाइट सोक करने रख दिया। कुछ उबालना नहीं है, सिर्फ जग पानी में ये तीनों चीजें डाल के उसे 1 लीटर जग में, 1 लीटर जग में पूरी रात के लिए आप उसे छोड़ दें। ठीक है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग से वो पानी पीना शुरू कर दें और आपने वो पूरे दिन में ख़त्म करना है। तो इससे ये आपको होगा, जैसे एक एडेड हेल्प हो जाती है ना, लेकिन ये खाली आप करेंगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मैं आपको बताऊं, अपना रात का खाना जो है ना वो अर्ली कर लें। मगरिब के बाद आप कुछ ना खाइए, मुंह बंद कर लें, बस कि खाना ही नहीं है। फिर सुबह उठें तो नाश्ता करें। ये इंटरमिटेंट तकरीबन यही टाइम हो जाता है, वो 6-7 बजे के करीब ही खाना हो जाता है, फिर नहीं खाती। 16 से 18 घंटे का जो रोजा है। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ वजन के लिए नहीं, सारी बीमारियों के लिए, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, ये आपके हर चीज को, और आसान नहीं है ये, आसान नहीं है। आदत पड़ जाएगी। स्पेशली अगर मेरे जैसा कोई हो जो रात को लेट तक टीवी देखता है, तो फिर तो मंचिंग का बहुत। मैं भी लेट सोती हूँ, लेकिन मैं भी लेट सोती हूँ, पर मुझे आदत पड़ गई है। मैं लेकिन 7 बजे के बाद नहीं खाना, मैं 6 बजे के बाद नहीं, मैं नहीं खाती। मेरे 7 o'clock खाना तो आप जल्दी खा भी लें तो मंचिंग का नहीं, कुछ मंचिंग खा लो, थोड़े से चिप्स खा लो। एक और पानी का मैं बताती हूँ जो मैंने खुद भी ट्राई किया है, ऑल्दो मैंने कोई वेट लूज़ करने के लिए नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स के टाइम पे ना हमारे वेट कैटेगरीज होती थी, तो मुझे अलाउ नहीं था कि मैं 50 से ऊपर जाऊँ। तो वैसे मैं जाती भी नहीं हूँ। अगर 50-51 भी हो गया तो इवेंट से पहले हमें होता था कि मैं 40s के अंदर आ जाऊँ, तो जितना हल्की वजन की होंगी उतना ऊँचा जंप कर सकती हूँ। तो उसमें हम 1 लीटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर की पानी की बॉटल है, ये हमारे सर ने हमें बताया था। उसमें शहद डालें, नींबू डालें और एप्पल साइडर विनेगर डालें, और जब आप वो पीते हैं, ऐसा लगता है अंदर से आप कट गए, फील होता है। एप्पल साइडर विनेगर, बर्निंग फीलिंग आती है। कितना डालना है एप्पल साइडर विनेगर मैं 2 ढक्कन डालती थी उसी के, जो अमेरिकन एप्पल साइडर विनेगर आता है। और नींबू डाल दें 1-2, जितने डालने आप, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। वो डिवेलप होता है एकदम से नहीं, शुरू में मैंने भी लाइट रखा, वो भी ये सारा कुछ और भी कर रहा होगा साथ, क्योंकि इसके साथ पसीना भी निकालना है, और मैं दिन में 3 बार और फिर नमक भी थोड़ा, फिर आप खाना भी खाने में नमक भी, आपको नमक भी आपका वेट पुट ऑन। देखें, हर चीज के साथ कोई टोटका, कोई पानी, आप कुछ भी पी लें, आपने जब तक अपने खाने को लिमिट नहीं किया, आपका वेट नहीं उतरेगा। नहीं, और आपको पसीना निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ सर्दियों में जैसे मुश्किल होता है, मेरे लिए तो बहुत, मुझे बड़ी मुश्किल से आता था, तो मैं 3-3 जैकेट्स पहन के 25-25 मिनट रनिंग करती थी विंटर में, वार्म अप करने के लिए, सिर्फ वार्म अप करने के लिए। उसके बाद मैं ऐसी जान हल्कान हो रही होती थी, उसके बाद ट्रेनिंग रहती थी। लेकिन पसीना निकालना बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। आपके स्किन सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं आपकी, और जो ये सब पी रहे हैं और डाइट कर रहे हैं और कीटो कर रहे हैं और पसीना नहीं निकाल रहे, तो वो रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट ना होते। और जो लोग, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग वेट लूज करते हैं वो फ़ौरन चाहते हैं कि उनकी जॉ लाइन बन जाए, तो वो इससे नहीं जाएगी। इसकी एक बड़ी मज़े की एक टेक्निक होती है जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कि जब आपका मुंह बंद है या आप लेट गए, तो आपको जो टंग है वो आप अपने अपर पैलेट पे रेस्ट करें। करके दिखाओ। हाँ ना, ये ऊपर आज निदा जो है ना हर चीज देखने के मूड में, क्या है ये देखो। नहीं, मुंह बंद है ना आपका, जैसे अगर हम बात नहीं कर रहे, ऊपर को टच करके रखो। जब आप निदा, आपका मसल, मैं बता रही हूँ, मसल खींच, जैसे पेट को हम अंदर खींचते हैं ना, जैसे आप पेट को खींचते हैं, इसी तरह आप अपनी ज़बान को ऊपर खींचते हैं ताकि आपकी ये जगह खींची जाए। नहीं, कुछ नहीं खींचना, टच करना है, ऐसा है ना, ये ऊपर चला गया। आप अपना, जब आपका मुंह बंद है ना, तो आपकी ज़बान कहाँ है, नीचे या ऊपर है? बीच में। हाँ, आप उसको ऊपर टच करो, ऊपर वाली स्किन से अपने ऊपर पैलेट से लगा के रखो, अपर पैलेट पे टच करें, अंदर से कर रही हूँ। हाँ, तो ये अंदर की चीज ना खिंच जाती है। ये कर लो ना, ये कर लो। नहीं, तो अंदर पूरी ज़बान पीछे से आगे तक ऊपर टच कर लो। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, जो ये कह रही है ना कि ज़बान को ऊपर, जिसको तालू कहते हैं, तालू से लगा के रखो, उसको पैलेट कहते हैं, अपने पैलेट, ज़बान का सेंटर वाला पार्ट। गुड आइडिया, आप समझ आ। ठीक है, आपको पता है, क्योंकि हम, मेरी भी मुझे लगता है कि जॉब डिफाइंड है, मेरा हर वक्त ऐसे ही रहता है। और ये इंटेंशनल नहीं है, मेरी आदत ही है कि मेरी हमेशा जो ज़बान है वो ऊपर तालू से ही लगी हुई है। मैं कभी भी, जैसे आपने कहा ना, बीच में या मैं कभी भी ऐसे नहीं होती, मेरी कॉन्स्टेंटली मेरे पैलेट पे होती है। कुछ लोगों को आदत तो होती है, आपका पेट को भी तालू से चिपका के रखोगी ज़बान। मेरी ज़बान चलती बहुत है ना। नहीं, जब मुंह बंद हो, जब मुंह बंद हो, ज़बान चलाते वक्त आपको इजाज़त है।
जाते हुए हम ब्रेक पे जाते हुए आपका मसला क्या था? मेरे पाँव का बहुत ज़्यादा फटते हैं, तो हस्बैंड को बहुत पसंद है हील्स Heels तो मैं crack करती नहीं हैं। मतलब पहन सकती कहीं ये भी इनकी आने जाने एड़ियाँ में। फटी हुई हैं। बहन मैंने तो छुपाई हुई है, मेरी भी फटी हुई है। बहुत मुसीबत है। गर्मियों में मेरा और मेहंदी तुम्हारा लगा काम लगा। एक है। वैसलीन वैसलीन लगा के Time नहीं मिलता आप नीम गर्म पानी से हल्का सा ना, मैं आपको बताऊँ उसका क्या तरीका है। घर में तौलिया है, तौलिए को गीला किया, माइक्रोवेव में 1.5-2 सेकंड के लिए भी रखेंगी ना तो वो वार्म हो जाएगा। उससे आप अपने पाँव को अच्छी तरह साफ़ करें, वैसलीन लें, वैसलीन को लगाएं अच्छे से अपने पैरों में, तलवों में, और उसके बाद कोई भी हल्का सा सॉक्स पहनें। वैसलीन लगाने से पहले एक दफ़ा पेडिक्योर करवा लें अच्छे से, हाँ, सारी क्यों? dead skin वरना वो निकल गंदे जाए। गंदे काले पाँवों पे मैंने तो वैसलीन लगा ली थी कटे हुए पेडिक्योर उसमें। खुद कर फायदा नहीं हुआ। गर्म पानी में सोप करें और उसमें थोड़ा सा डिटॉल डालें, फिर बहुत ज़्यादा scrubbing हो जाता है करें। कि वो क्रैकर्स वो इसलिए एक होता दफा है अच्छी कि ख्याल जगह नहीं से रखती। ब्लड भी निकलता है। एक दफा बहुत ज़्यादा अच्छी हो जगह जाता से है। पेडिक्योर कराओ और पेडिक्योर कराने के बाद एक और चीज होती है जो वैक्स में उनके पास एक मशीन होती है पैराफिन wax। पैराफिन करवाते हैं, उसकी वजह से सारी लेकिन जो मत अपना ख्याल खुद भी रखना। लेकिन गर्मियों में फटते हैं मेरे, गर्मियों में मेरे भी मैं यही फटते पूछने हैं। वाली थी कि Dry गर्मियों ड्राई में होते हैं। पैर हैं। डिहाइड्रेटेड है स्किन बहुत ज़्यादा। गर्मियों में तो मुश्किल हो जाएगा ये करना, लेकिन क्योंकि अब सर्दियां आ मैं रही हैं। करती हूँ नहीं जो मैं गर्मी कहने में। वाली हूँ, नो नो नो, जो क्या मैं कहने करिए? वाली हूँ, क्या क्या? लेट मी स्पीक। हाँ। सर्दियों में आप ये कर सकती हो। आई नो इट साउंड्स वेरी फनी, लेकिन आप फेसबुक पे देखो, अब ऐसे सॉक्स मिलना शुरू हो गए जिनके अंदर प्लास्टिक की लाइनिंग है। आई हैव गॉट इट। प्लास्टिक की लाइनिंग है। आप ये गर्मियों में नहीं कर सकती, लेकिन सर्दियों में ये करो कि वो वैसलीन लगाओ अपनी हील पे, क्योंकि आप नॉर्मल सॉक पहनोगी ना तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी वैसलीन को, आपके पैर पे नहीं रहती, वो सॉक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती। वो प्लास्टिक लाइनिंग वाला सॉक्स लो, अच्छी सी लेयर लगाओ वैसलीन की, उसके बाद वो सॉक पहन के सो जाओ। जब आप सुबह उठोगी ना 6 से 7 घंटे के बाद आपकी हील बिल्कुल सॉफ्ट पड़ी हुई होगी। अरे उसके बाद उसको स्क्रब ये वाला मोजा नहीं भी लो, थैली चढ़ाओ, मोजा पर लो। वो याद नहीं रहता बिल्कुल भी। बस अब हमने बता दिया, जितना बताना था बता दिया, अब टाइम खत्म हो गया है परियों। है किस हम चीज लोग का? उड़ने की तैयारी अब हम उड़ करो। Really? हम इतनी जल्दी डन हो गए आज? हाँ, गुड है, गुड है, गुड है। आज हमने दिखाना जरा ये आज हमने ये छू मंतर किया और प्रोग्राम खत्म। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। परी हूँ मैं। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी इस वक्त वही वाली बात है कि आपको सुकून पहुंचाने के लिए ये शो डिज़ाइन किया गया था ताकि आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक चीज़ें बताई जाएं, लेकिन इस शो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको लेके चलती हूँ जी सुकून वेलनेस की तरफ। और सुकून वेलनेस जो ब्रांड है उसके हवाले से जो गेस्ट मेरे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर रोहेल शेख, जो कि CEO एंड फाउंडर हैं इस ब्रांड के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है सुकून वेलनेस, सो जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं मैं जब लोगों को बताऊंगी तो उनको सुनने में ही सुकून आ जाएगा कि ओह ये चीज़ें भी मैसर हैं जिसको ईज मैसर है मार्केट के अंदर। बिल्कुल हर चीज़ का इलाज मेडिसिन के थ्रू नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बहुत सारे लोग डरते भी हैं मेडिसिन लेते हुए। बिल्कुल वो हम सब का ये इशू है कि हम मेडिसिन लेते हुए घबराते हैं क्योंकि उससे बहुत सारे इश्यूज कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन वो इश्यूज हैं। बिल्कुल। तो अगर हम शुरुआत करते हैं जॉइंट ऑन से, जॉइंट ऑन जो प्रोडक्ट है आपकी वो किस हवाले से है, किस लिए है, ज़रा गाइडलाइंस दें। मैं आपको बताना चाहूँगा जॉइंट ऑन जो हमारा ब्रांड है दैट इज़ फॉर नी एंड जॉइंट पेन। आपकी बॉडी के किसी भी जॉइंट में पेन है, इन्फ्लेमेशन है, स्टिफनेस है, रेडनेस है, किसी भी वजह से, घुटने हैं, कोनी है, ये एल्बो है, मतलब लाइक ये रिस्ट है, कोई भी बिलो नेक जितने भी आपके जॉइंट्स हैं, हाँ, जॉइंट ऑन उसको आपको बहुत जल्दी बहुत कम टाइम के अंदर इंस्टेंट इफेक्ट्स के साथ आपको रिलीफ देता है। क्या तरीके कार होता है एप्लीकेशन? इसके जैसे आपने 4 से 5 ड्रॉप्स लेने अपने पाम पे लेने और उसको अपनी सिलेक्टिव जो आपका जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ पर मसाज करना है। जस्ट विद इन 5 मिनट्स आपको रिलीफ देता है। ओके, एज ग्रुप बता सकते हैं थोड़ा? इट कैन बी यूज्ड फॉर अबव 13 ईयर्स। अच्छा, अबव 13 ईयर्स, क्योंकि बहुत सारे 15 साल या इस तरह के बच्चों को भी जरा सा होता है ना, बच्चों में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन कंसल्ट करने के बाद हमारी और जो आपने ड्रॉप्स का है ना? जी ड्रॉप्स, इसके अंदर ड्रॉपर है। मैं आपको खोल के भी दिखा सकता हूँ। 4 to 5 ड्रॉप्स आपने इसके लेने हैं और बिल्कुल आपने बहुत आसानी से
इसमें बहुत कंप्लाइंस है। इसमें आप 4 to 5 ड्रॉप्स लेंगे अपने पाम पे, जो आपका अफेक्टेड एरिया होगा वहाँ पर आप मसाज करेंगे, आपको विद इन मिनट्स जो है आपके अफेक्टेड एरिया में रिलीफ मिलेगा। चाहे वो घुटनों का दर्द है, आपके टखनों का दर्द है, फिंगर्स में पेन है, आपके शोल्डर्स में पेन है, फ्रोजन शोल्डर है जो बहुत बड़ा इशू है, बैक एक बहुत बड़ा इशू है, जो आपकी डिस्क स्लिप हो जाती है वो बहुत बड़ा इशू है। आप जिम जाना शुरू करते हैं नया नया, तब भी आपको पेन शुरू हो आप ये देखिए, ये मैंने अपने पाम पे लिया, यहाँ पर आप मसाज करेंगे, जस्ट मसाज करना है, जेंटल मसाज करना है, मालिश करने की कितनी देर जरूरत तक नहीं है। मसाज करनी है? जस्ट जब तक एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके। और ये विद इन मिनट्स ये एब्जॉर्ब होता है और उसके फौरन 5 मिनट के बाद आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है। Relief मिलना जो आपकी नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है नाइट ऑन। यस। तो जो नाइट ऑन है उसका क्या काम है और किस लिए होती है? दैट इज मिरेकल, दैट इज फॉर इंसोम्निया। जो लोग सारी सारी रात नींद सो नहीं पाते, जो सो भी जाते हैं, बेख्वाबी रहती है और वो उठ जाते हैं बार बार, उनको मतलब सुबह उठते हैं तो उनको ऐसे ही लगता है कि हम सोए नहीं। नींद की जो गोलियां है ना, जो खाने की आदत होती है लोगों को, उससे मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है आगे, उससे मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है, आप एडिक्टिव हो जाते हैं। आप जब सुबह जागते हैं तो आप फ्रेश फील नहीं करते, आपको ऐसे लगता है कि आप लेथार्जिक और वो सारा आपका वो जो प्रॉब्लम रहता है। तो नाइट ऑन इज स्पेशली मेड फॉर दैट पीपल कि आपने जैसे इसके 4 to 5 ड्रॉप्स लेने हैं अपने फोरहेड पे, अपने टेम्पल्स पे, अपने रिस्ट पे आपने मसाज करना है। आपको 4 to 5 मिनट्स के बाद आपको इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। विद इन 30 मिनट्स आप स्लीप में चले जाते हैं। और ये तो हमें अपने घर के लिए चाहिए भाई। आई हैव वन फॉर यू, आई हैव वन फॉर यू। इससे आपको डीप स्लीप आती है और आप बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। जब सुबह उठते हैं आपको ऐसा लगता है कि बस आज नया दिन शुरू हुआ, नींद अच्छी पूरी हो गई। आप देखिए, हम सारा दिन 16 आवर्स कम से कम हम काम करते हैं। 16 आवर्स काम करने के बाद भी नींद पूरी ना करें तो फिर अगले दिन कैसे चलाएंगे? एग्जैक्टली। तो नींद का पूरा होना जरूरी है। और सबसे अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक वे के अंदर अगर आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपको जस्ट एक सीरम है उसको मसाज करने से अगर आपको नींद आ रही है, इससे अच्छा क्या है? हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनके नाम बहुत खूबसूरत हैं। जैसे हमारे ब्रांड का नाम सुकून है। हम मतलब मेरा ये एम था कि मैं लोगों को सुकून पहुंचाऊं, लोगों की लाइफ को सुकून दूं। तो इसी तरह से हमारे प्रोडक्ट्स का नाम भी बहुत आसान है। इसका नाम नाइट ऑन है। नाइट मतलब आप नाइट ऑन हो चुकी है जब आप इसको लगा लेते हैं, उसके बाद जागने का कोई वो नहीं है। कोई बात जी। ओके जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट जिस पे मैं जा रही हूँ, रिलैक्सो। रिलैक्सो क्या चीज़ है और कब इस्तेमाल करनी है? रिलैक्सो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो ऑफिस वर्कर्स हैं, हमारे जो ऐसे लोग हैं जिनका माइंड का ज़्यादा काम है, थक जाते हैं, हेडेक होना शुरू हो जाता है, मिग्रेन में चले जाते हैं कुछ लोग, कुछ टाइम के बाद मिग्रेन होना शुरू हो जाता है। रिलैक्सो इज मैजिकल प्रोडक्ट फॉर दैट पीपल, दोज पीपल। ठीक है। इसके भी जैसे आपने 4 to 5 ड्रॉप्स लेने, इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले एप्लीकेशन बताई है, अपने फोरहेड पे, टेम्पल पे मसाज करना है, तो आपको जस्ट विद इन 2 or 3 मिनट्स आपको इसके इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, और ये मतलब जैसे कब लगाना है? फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस जाने से पहले लगा लें या वहाँ पे बैठ के अगर आपको सर में दर्द हो रहा है? अच्छा, इसका अरोमा इतना अच्छा है और इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छी है। आपको फील नहीं होगा आपने कुछ लगाया हुआ है। आपको जब भी दर्द हो रहा है आप लगा सकते हैं। इसको आपने एज पर नीड आप यूज कर सकते हैं। नाइट ऑन को तो आप बिफोर बेड यूज करेंगे। बिफोर बेड जब आप सोना चाह रहे हैं उससे 5-6 मिनट पहले, लेटने से पहले आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, नर्व ऑन, मेरी अम्मा को डायबिटीज़ थी जी, तो मुझे इससे पहले भी मुझे पता था। तो उनको पाँव में, हाथों में बहुत टिंगलिंग और नमनेस और सुइयाँ चुभती थी बहुत ज़्यादा। उनको आप कह लें कि वो पंजाबी में कहते हैं कि शायद वो जलन होती थी उर्दू उसको जब आप उनके वो प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए फिर मैंने ये प्रोडक्ट इस रिसर्च किया हमने, उसको फिर डिज़ाइन किया और ये बहुत सुपर प्रोडक्ट है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, दैट इज जैसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको सुइयां एक्चुअली डायबिटिक पेशेंट्स की जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है जी, और उनकी जो नर्व्स हैं वो पूरी तरह से उसमें ब्लड की सप्लाई नहीं जा रही होती, उसकी वजह से उनको वहाँ पर सुइयां चुभती हैं। फिर ये कहाँ लगा सकते हैं? ये जहाँ पर अपने पेरिफेरल एरियाज में, हाथों में, पाँव में आपको सुइयां चुभ रही हैं, आपको नमनेस हो रही है, आपको जलन हो रही है हाथों में, पाँव में, आप लगा सकते हैं। ओके। ये आपके उसको नरिश भी रखता है और उसको हर टाइम आपका उसको उस सेंसेशन से आपको बचाता है ना। और शर्टिका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, शर्टिका बहुत सारे लोगों को, ड्राइव करते हुए लोगों को हो जाता है। जी, जी। उसमें आप एक्सरसाइजेस तो कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ आपको पेन रिलीफ भी चाहिए होता है। एक्सरसाइज में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए आप नर्वॉन यूज करते हैं शर्टिका में। अच्छा, आपको कैसा फीडबैक मिला अपनी प्रोडक्ट्स का जब लॉन्च? फीडबैक इज वेरी गुड। अभी करंटली जो लास्ट स्टैट्स हैं, हम अभी तक पाकिस्तान में
ओवर 0.5 मिलियन पेशेंट्स को सुकून पहुंचा चुके हैं। ओ जबरदस्त। ओवर 5 मिलियन 0.5 मिलियन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फीडबैक है। बहुत कम टाइम में हमने बहुत सारे लोगों को सुकून पहुंचाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब कोई प्रोडक्ट हिट होती तो उसकी डुप्लीकेट, उसकी कॉपी मार्केट में फ़ौरन बनना शुरू हो जाती है। मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगा, अभी रिसेंटली हमें पता चला कि हमारा जो प्रोडक्ट है जॉइंट ऑन, उसकी मार्केट रेप्यूट बहुत अच्छी है, वो हमारा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। तो हमने ये फेस किया कि बहुत सारे लोगों ने डुप्लीकेट हमारे ही नाम से प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया और उसको बेचना शुरू किया। तो हमने पहले इग्नोर किया कि यार कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। फिर जब हमें कस्टमर के फीडबैक्स आने शुरू हुए कि हमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल रहा है, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके टीवी के तवसत से कि इस वक्त मार्केट में बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज़ अवेलेबल हैं जॉइंट ऑन की और बाकी प्रोडक्ट्स की भी। तो आप काइंडली उससे अवॉइड कीजिए। कैसे पता चलेगा लोग? हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.sukoon.com, हमारा ऑफिशियल नंबर वो भी आपके साथ शेयर किया है, और तो उस पर आप जाकर अपनी बाइंग कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, ऑनलाइन खरीदारी हो सकती है इन प्रोडक्ट्स की, और कहाँ से मिल सकती है? ये ऑनलाइन के साथ साथ रिटेल मार्केट में भी अवेलेबल है। यानी अलग-अलग फार्मेसीज पे, तमाम फार्मेसीज पे, आपके डोर स्टेप पे तो आपको मिलता ही है, लेकिन आपके किसी भी इलाके की, किसी भी मोहल्ले की फार्मेसीज पर भी अवेलेबल है, मार्ट्स पर अवेलेबल है। बड़े बड़े जितने भी मार्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान में रिटेल में अवेलेबल है। तो आप कुछ और भी कहना चाहेंगे प्रोडक्ट को लेकर? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो सुकून जो प्रोजेक्ट है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये बनाया क्यों गया, इसका मकसद कोई मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये तो सारा कुछ साथ साथ है, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लोगों को आसानी लोगों के लिए पैदा करें, उनको दवाइयों से थोड़ा सा दूर करें, नेचुरल प्रोसेस की तरफ जाएं। ये सारे के सारे इसेंशियल ऑयल्स ब्लेंड्स हैं और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमने घर में जड़ी बूटियां मिलाई और सारा वो प्रोडक्ट बना लिया और उसको तजर्बा करना शुरू किया। हमारी इसके ऊपर 7 to 8 ईयर्स की रिसर्च है। हमारे पास पाकिस्तान में, हमारे पास सिर्फ हमारे पास ही इसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स की लैब है, इसकी टेस्टिंग के लिए, इसकी प्रोसेसिंग के लिए, इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, जिसके बाद इसको रेडी तैयार किया जाता है, इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है लोगों को। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो देखिए भाई, वही वाली बात है कि आप देख के इस्तेमाल करें, फेक प्रोडक्ट से दूर रहें, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ख़रीदें, और कुछ थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि इसकी रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? निदा, हमारे सर से लेकर पाँव तक हमने तमाम चीज़ों को क्योर किया है इसके अंदर। बिल्कुल। आपको हेडेक, माइग्रेन है, आपके पास रिलैक्सो है, आपको नींद नहीं आती, आपको रेंज, फाइनेंशियल रेंज की बात करें, पैसों की रेंज। पैसों में देखें, फाइनेंशियल रेंज जो है वो एवरेज प्राइस 1750 है, और 1 मंथ की डोज है। मेरे ख्याल से 1 महीने की डोज के लिए आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं जब आपको और वैसे भी आपको रोज थोड़ी पेन होता है। वो वाली चीज है जो जब और एक बार आपने ले लिया और नेक्स्ट कभी आपको पेन हुआ तो वो आपके पास अवेलेबल है। क्योंकि पेन किलर्स खाने से किडनी पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे पास ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं, नींद की गोलियों को आप फेंक दें, पेन किलर्स को फेंक दें, और अगर आपके पास उसकी सब्स्टिट्यूट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के तौर पर हैं जो आप अंदर किसी किडनी विडनी को जोर नहीं दे रहे, सो व्हाई नॉट। देखिए, आप ये देखिए कि हम अगर फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ पर मेडिकेशन का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। यही चीज़ें चलती हैं, एसेंशियल ऑयल से ट्रीट। ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट भी हमें अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, हमने वहाँ से सारी फॉर्मुलेशन की है, ठीक है। तो हमारे यहाँ अवेयरनेस हम क्रिएट करें। आप जैसे आज आपके शो में आकर हम अवेयरनेस के ऊपर काम करें, तो हम काफ़ी काम करें अवेयरनेस के ऊपर कि लोगों को पता चले। और एक चीज़ है कि जब प्रोडक्ट आपके घर में पड़ा हुआ है ना, तो आपके बेटे को प्रॉब्लम है, बेटी को प्रॉब्लम है, आपकी अम्मी को, आपकी, वो मेडिकेशन की तरह स्पेसिफिक एक बंदे के लिए नहीं है, बिल्कुल सब यूज़ कर सकते हैं। कंप्लाइंस बहुत है इसके अंदर। सो सुकून, वेलनेस से सुकून पाएं, और मुझे यहाँ और इनको भी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।